झूम के हाँ गोल गोल घूम के। यूएसए मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हम फूल लेंगे चोंच में, जो चिड़िया चहचहाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ मैं आपके सामने हूँ और आज मेरी कलेक्शन का चौथा डिज़ाइन लॉन्च कर रही हूँ। ये है रॉयल पर्पल NYC कलेक्शन का, जिसका कॉटन सैटिन मटेरियल है और इसमें जो पिंक यूज़ हुआ है वो है सीरीज पिंक, रॉयल पर्पल विद सीरीज पिंक और साथ थोड़ी थोड़ी पत्तों की एम्बेलिशमेंट है। जैसे कि हमारा थीम है खाकसार, मेरी तरह हम्बल, यही नाम इसलिए रखा गया है डाउन टू अर्थ। थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पांस देने का। और ये चौथा पीस है हमारा, लॉन्ग शर्ट है ये, क्योंकि मैं खुद बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ लंबी शर्ट्स में। आजकल फैशन में दोनों चीज़ें इन हैं, लंबी शर्ट भी है, छोटी शर्ट भी है, तो इसलिए कंफर्ट लेवल का ख्याल रखते हुए जो कॉटन सैटिन मटेरियल है ये। सर्दियों में क्या होता है, बहुत सारे डिज़ाइनर्स और बहुत सारे जो फ्लैगशिप स्टोर्स हैं वो ऐसा मटेरियल बनाते हैं जो वैसे ही आपके ड्राई स्किन है और आपकी स्किन पे ना चुभ रहा होता है। जब मैं भी खरीदने जाती हूँ तो मोटा कपड़ा लेना होता है और चुभ भी रहा होता है। हमने ऐसा कपड़ा बनाया है जो आपको मुलायम कंफर्ट देगा, वो अच्छा फील कराएगा आपकी बॉडी को। तो आप @nyc.pk हमारा इंस्टा का पेज है और हमारा फेसबुक पेज है NYC, तो वहाँ जाके आप DM कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 0303 206 3121 और क्या पता कोई ऑर्डर मैं खुद रिसीव करी तो नेवर नो। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ कराची में खड़े हैं तो ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं काम हो रहा होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे से दूसरों तक पहुँचाया जाए ताकि ये काम ज़्यादा होने लगे। मैं कल रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई। मैं अपनी बेटी के साथ थी, मैंने अपनी बेटी को मोबाइल पकड़ाया अपना और उसका मोबाइल ले लिया कि ऑडियो आ जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं नॉइज़ी चौरंगी पे खड़ी हुई थी। मैं कल मेट्रोपोल होटल के पास, जो चौरंगी मेट्रोपोल होटल की जो गोलाई है वहाँ पे खड़ी हुई। मैंने एक वीडियो शूट की जाके खुद। वो क्या है पहले मैं आपको पैकेज में दिखाती हूँ, फिर आके आपको बताती हूँ। एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है जिसको अप्रिशिएट करना मेरा फ़र्ज है और एज इस प्लेटफॉर्म एज एक रिस्पॉन्सिबल शहरी मैं कुछ अच्छी चीज़ जो हो रही है हमारी शहर में वो दिखाना चाहती हूँ। और मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी हमारे कराची के कमिश्नर साहब, जिनका नाम है इफ्तिखार शलवानी साहब। उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ये स्टेप लिया और ये बहुत अच्छा स्टेप है, हम इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और हम भी क्या कर सकते हैं इसके लिए, आइए ज़रा पैकेज देखते हैं। ओवर टू द पैकेज। मैं इस वक्त खड़ी हूँ मेट्रोपोल होटल की चौरंगी के पास और यहाँ मैंने एक अभी गाड़ी मूव हो रही थी तो मैंने एक ज़बरदस्त चीज़ देखी। मैंने देखा कि यहाँ स्ट्रीट पे बहुत ज़बरदस्त एक लाइब्रेरी सॉर्ट ऑफ कोई चीज़ बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो मैं एकदम यहाँ आ गई, करीब आके मैंने देखा कि ये क्या है। तो मुझे ये साहब मिले, ये बताएंगे इसके बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर अहमद है। और साबिर साहब, आप यहाँ के इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से यहाँ पे मतलब सुपरवाइज कर रहा हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट को ना। क्या बन रहा है ये? बेसिकली ये एक जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ही जो यहाँ के कमिश्नर हैं हमारे इफ्तिखार शालवानी साहब, बेसिकली वो इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली तौर पर देख रहे हैं। अच्छा। और ये उन्होंने एक जो है मतलब कराची का जो एक विरसा है, हेरिटेज का जो बिल्डिंग्स का जो विरसा है पूरे कराची का, उसको जो है वो एक जगह पे लाके इकट्ठा किया है। आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स जो है ना कराची की, एम्प्रेस मार्केट हो गई हमारी, मतलब पूरी बिल्डिंग्स जो है ना यहाँ पे कराची का हेरिटेज का वो यहाँ पे। और इसके अलावा एक एडिशन उसमें ये है कि फुटपाथ लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड की गई है ताकि लोगों को एक एजुकेशन की तरफ भी प्रमोट किया जाए और उनको जो है इनका मतलब रुझान जो है एजुकेशन की तरफ भी लाया जाए।
तो इसका मतलब कि यहाँ लोग बेंचेस पे बैठ के इस लाइब्रेरी में से किताबें निकाल के पढ़ सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और हम लोग क्या कर सकते हैं जो कराची के रहने वाले या पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, वो क्या हम किताबें दे सकते हैं? हमारा क्या काम है? अपने एंड पे यानी कि जो भी इसके मतलब डोनेशन आप कर सकते हैं, तब बुक्स ओपन लाइब्रेरी यानी कि इसके क्लोज नहीं है ये, मतलब ये खुली हुई हो हर वक्त ना। और दूसरी बात ये कि पॉइंट ऐसा है कि जो भी अंदरून मुल्क से जहाँ पे भी यहाँ पे आता है, हाँ। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, फोकल पॉइंट है जहाँ से हर बंदा होके जाता है। तो इस तरह से कि इसके लास्ट मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी जनाब। तो हमारा काम अब शुरू हुआ है। हमने इस खाली लाइब्रेरी को किताबों से भरना है। वो लोग जिनके पास ऐसी किताबें हैं जो लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, जो लोगों को चाहते हैं कि वो इन किताबों को पढ़कर आगे बढ़ सके, वो अपनी किताबें यहाँ जमा करवा दें और इस तरह हम एक अच्छे शहरी बनने का मुजाहिरा कर सकते हैं। जी तो जी आपने देखा कि अच्छा मतलब काम है ये जो होने जा रहा है, और हम अपने एंड से जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। इसी तरह अगर हर जगह इतना ज़्यादा रीडिंग को फ़रोग दिया जाए, और बाकी इंटरनेट के बाद रीडिंग थोड़ी कम हो गई है। किताब आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त होती है, हमें बचपन से ये बताया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े ओहदों पे पहुँचे होते हैं, और उस ओहदों पे पहुंचने की वजह ये होती है कि उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली होती है, वो पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स में बैठ के पढ़ाइयाँ की होती हैं, वो अपनी सक्सेस स्टोरीज हमसे शेयर कर रहे होते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ की। तो इसलिए ये लाइब्रेरी बड़ी कामयाब है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है हमारी शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए, कि यहाँ पे दूर दूर से गांव गोटों से लोग पढ़ाइयाँ करने आते हैं कराची की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की वजह से। तो जब उनको लाइब्रेरी यहाँ पे मैसर होगी रोड पे, और उसमें अच्छी अच्छी किताबें होंगी, तो देखिए उनको कितनी हेल्प मिलेगी। और जाहिर है हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी ना, जब हमारे मुल्क के लोग बेहतर तालीम हासिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुल्क तो आगे जाना है। ये सोचे, बड़ी गहरी सोच है। थैंक यू सो मच वंस अगेन इफ्तिखार साहब जो हमारे कमिश्नर हैं, उन्होंने सोचा हमारे शहर के लिए। और इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूरे मुल्क में रहने वाले जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, अगर वो इस तरह का स्टेप ले सकते हैं तो हम उनके साथ हैं। आइए मिलकर अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। एक और खुशी की खबर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे मुल्क की जो तरक्की है वो मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करता जाए। 10 साल बाद कराची में टेस्ट क्रिकेट आया है। 10 साल 2 दिन से तो आप भुगत चुके होंगे। कल भी मैं 15 मिनट लेट हुई थी, आज 5 मिनट लेट हुई थी। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं और कितनी जल्दी निकलूं, मगर मैं कहती हूँ अगर आप 8 बजे निकलते हैं तो आप 6 बजे निकलें, मगर तेवरियाँ ना चढ़ाएं, क्योंकि 10 साल बाद हमारे मुल्क में टेस्ट मैचेस हो रहे हैं और सिक्योरिटी की वजह से बहुत सारी रोड ब्लॉक कर दी गई हैं। तो उस क्योंकि हम जाहिर है हम मेज़बान हैं और हम चाहते हैं कि सबकी सिक्योरिटी बड़ी स्ट्रिक्ट रहे, और इसीलिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम लेट पहुँचे और बल्कि आप लोग जाके मैचेस में पार्टिसिपेट करें, मैचेस देखें, और आपको क्या पता कि मैं नज़र आ जाऊं। भाई सब जाएंगे, मैंने तो सुना है सारे सेलिब्रिटीज़ ने प्रोग्राम बनाया हुआ है, सब जाएंगे देखने, क्रिकेटर्स जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे आपको सेलिब्रिटीज़ नज़र आएंगे। तो आप जाके इंजॉय करें कि 10 साल बाद हमारे मुल्क में, हमारे शहर में टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। बस यही कहना चाह रही थी कि ज़रा ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाएं, बहाने नहीं करें और तेवरियाँ ना चढ़ाएं। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे लिए सरप्राइज है, सुबह सुबह हम आपको एक बहुत ही ऐसे चेहरों से मिलवाना चाह रहे हैं, ऐसी लड़कियों से मिलवाएंगे जिनको देखकर आपकी सुबह खुशगवार बन जाएगी। बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारा काम करती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और उनका बस नहीं चलता कि वो दोनों मिलके दुनिया कॉन्कर कर लें। एक्टिंग, फिल्म में काम करना, प्रोडक्शन, और फिर साथ साथ एज डिज़ाइनर भी ये आपके सामने आ चुकी हैं। कौन है ये दोनों, आपको बताऊंगी मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देखते रहिए, और @nyc.pk NYC पेज फेसबुक का लाइक करें। गुड मॉर्निंग।
हाय इस्त्री खराब कर दी मैंने। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको पता है अपने कपड़े पहनी होती हूँ ना, बैठती भी नहीं हूँ, खड़ी रहती हूँ, सारा वक्त घूमती रहती हूँ, फिर मैं भूल के ना बैठ गई। अच्छा पता है मैं आपको बताती चलूँ कि आज मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ क्योंकि 20th, 21st और 22nd को F9 पार्क में होने जा रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल, फूड एंड म्यूजिकल फेस्टिवल, जहां आप इंजॉय करेंगे फूड स्टॉल्स, जहां आपको देखने को मिलेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट, ज़बरदस्त सिंगर्स वहाँ आएंगे, सेलिब्रिटीज जमा होंगे, इतना मज़ा आएगा। सर्दी होगी, मैं तो दस्ताने भी लेके जा रही हूँ, ग्लव्स भी लेके जा रही हूँ, पता नहीं कितनी सर्दी लगे हम कराची वालों को। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी F9 पार्क में 20, 21, 22 दिसंबर को ARY फीस्ट हो रहा है वहाँ पे और बहुत मज़ा करने वाले हैं। तो मिलने आइएगा मुझसे। अच्छा जा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मिलने ही नहीं आए। जी जनाब, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज मैं जैसे कह रही थी बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट हमारे पास आज शो पे हैं उर्वा और मावरा। उर्वा और मावरा दोनों बहनें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इंडिपेंडेंट हैं। जब उन्होंने काम शुरू किया था तो वो उर्वा ARY में ही VJ थी और वो इस्लामाबाद से यहाँ आई थी अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। सबसे अच्छी बात ये थी कि पढ़ लिख कर बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से ये दोनों बहनें आईं और फिर इन्होंने, अब जाहिर देखिए जब एजुकेटेड होती है ना बच्ची तो बहुत समझदार होती है, उनको पता होता है मैंने ये करना है, मैंने ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। तो वो उनकी समझदारी उनकी अम्मी ने उनके अंदर उनकी परवरिश में डाली हुई थी, जो अब उनको यहाँ तक लेकर आ गई है। उनकी अम्मी की परवरिश की वजह से वो लड़कियाँ इतनी बुर्दबार, इतनी इंडिपेंडेंट और बहुत काइंड हार्टेड हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें इतना अच्छा मकाम दिया है, एक पहचान दी है। तो उस पहचान को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सबसे पहले एक्टिंग शुरू की VJ होने के बाद, होस्टिंग करने के बाद। उसके बाद फिर वो आ गई प्रोडक्शन की तरफ। प्रोडक्शन से पहले उन्होंने एक काम और शुरू किया और वो था डिज़ाइनिंग का काम। कपड़े डिज़ाइन करती थी क्योंकि खुद वो ज़्यादातर वेस्टर्न कपड़े कैरी करी होती हैं, तो इसीलिए उनको वो वाले कपड़े नहीं मिला करते थे कहीं जो वो पहनना चाहती थी। तो उन्होंने अपनी लाइन निकाली UXM के नाम से। UXM इतना प्यारा लगता है उनकी, जब मैं देखती हूँ वो जो सॉन्ग है और वो जो उस पर पेपी मूव्स दे रही होती हैं, दोनों बहनें मॉडल कर रही होती हैं अपनी कलेक्शन को, तो बहुत अच्छा लगता है। जब उनकी कॉटन की रेंज आई थी तब मैंने उन्हें खुद फ़ोन करके कहा था आओ मेरे शो पर आओ लेकर, मुझे मेरी बेटी को हमको बहुत अच्छी लगी थी कलेक्शन। और इस दफ़ा अब उन्होंने अपनी विंटर वॉल्यूम निकाला है, विंटर लाइन निकाली है जो सर्दियों के हिसाब से है, वो भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत प्यारे कलर्स हैं जिसको आप कैरी कर सकते हैं। हम ढूंढ रहे होते हैं ना कि हमें पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स मिल जाए, तो हमें पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स ऐसी क्वालिटी में मिलेंगी जो बिल्कुल वेस्टर्न क्वालिटी की हैं। वेस्टर्न कट्स पे काम किया है उन्होंने, कलर्स मौसम के हिसाब से चुने हैं और आज भी वो हमारे साथ हैं अपनी वॉल्यूम के बारे में, अपनी कलेक्शन के बारे में बात करने के लिए, जो उन्होंने विंटर लाइन निकाली है UXM की। साथ साथ ज्वेलरी भी लेकर आ गई हैं वो, इतनी मज़े मज़े की ज्वेलरी खुद पहनी हुई नज़र आ रही होती हैं वो। दोनों का ना एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा पहनती उड़ती हैं। मेकअप उनको पता है कि उनके मुंह पे उन्होंने कितना मेकअप लगाना है, ओवर मेकअप नहीं करती हैं। तो आज हम उनसे उनकी कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, साथ हम उनसे बहुत सारी टिप्स भी लेंगे, क्योंकि हम जब सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आप ये क्या करती हैं, आप कौन सी बेस लगाती हैं, आपके पास कौन सा ब्लशन है, आप कौन सा मस्कारा यूज़ करते हैं, आप अपने बालों के लिए क्या करती, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछती हैं। फिर सर्दियों में स्किन की क्या उनकी रूटीन है, देखें ना आप देखेंगे सेलिब्रिटी की स्किन, हाथ पाँव ये सब अच्छे लग रहे होते हैं हमेशा, तो इसके लिए बहुत सारी मेहनत दरकार होती है, अपना ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप लोग भी अपने लिए 5-10 मिनट निकाल लें अपने ख्याल रखने के लिए, तो आपके हाथ पाँव भी बहुत अच्छे लग सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊँ, मैं सच्ची बताती हूँ, कोई 2-3 साल हुए हैं जो मैं अपना ख्याल रखना शुरू हुई हूँ, तो मेरी शक्ल भी थोड़ी बेहतर लगने लगी है, हाथ पाँव भी थोड़े बेहतर लगने लगे। मैं अपना ख्याल नहीं रखती थी, मैं बड़ी जल्दी खातून थी, जैसे बच्चों की बर्थडे हो रही है तो सब कुछ खुद करना है, गुडी बैग्स बना रही हूँ, सजावट कर रही हूँ, ये भाग दौड़ करके पैर की एड़ियाँ फटी हुई हैं, नंगे पैर घर में भाग रही हूँ, दावत हो रही है तो खाने भी खुद पका रही हूँ, सारी चीज़। हालांकि मैं मतलब लोगों को अपने जो घर में हेल्पिंग हैंड्स हैं उनको बता सकती थी, मगर मैं इतनी झक्की थी ना हर चीज़ में। अभी भी खुद करती हूँ, लेकिन अब मुझे समझाना आ गया है कि ऐसे करो ऐसे करो। 4 दफ़ा खड़े होकर उनके साथ वही खाना बना के सिखा दिया कि 5वीं दफ़ा आप वो बना सकें।
तो आपको चीज़ें बांटनी पड़ती हैं। बच्चों को भी आप काम करवाती हूँ, चलो तुम ये करो, चलो तुम टेबल लगाओ। पहले बच्चों को बिल्कुल महारानी और महाराजा बनाया हुआ था, तो फिर यासिर ने कहा इनसे काम कराना शुरू करो, पढ़ने वढ़ने जाएंगे तो कैसे करेंगे अकेले ये। तो मेरी रूटीन ये है कि मैं अपने पैरों पे और हाथों पे कोकोनट ऑयल, डॉक्टर ईसा से मैंने मंगाया हुआ, उन्होंने एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल मुझे भेजा है, वो मैं हाथ पैरों पे लगाती हूँ। और फिर डॉक्टर बिल्कीस की एक क्रीम है जो फेस के लिए है, वो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। वो 2 बॉटल्स उन्होंने गलती से गिफ्ट कर दी, तो एक मैं फेस पे लगाती हूँ और वही क्रीम मैं अपने हाथ पैरों पे भी लगा लेती हूँ। यकीन माने इतना कोई अच्छा इफेक्ट देते हैं। वो पर्पल सी है, जिसका नेचुरलाइज की कोई क्रीम है वो, तो वो मैं यूज़ करती हूँ और वो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, इकोनॉमिकल है। तो आप वैज़लीन या कोई भी इस तरह की क्रीम जिसमें बहुत ऑयल हो, सर्दियों में ख़ास तौर पे हाथ और पैरों पे लगाएं और रात को सॉक्स पहन के सो जाएं। तो वो इस तरह करती हूँ। शहजादी वो सेरम दे रहा, मुझे डॉक्टर निगहत ने सेरम दिया है। डॉक्टर निगहत आपा है वो, सॉरी डॉक्टर नहीं है वो, तो उन्होंने एक सेरम दिया जो उन्होंने खुद बनाया। उनके हाथ पैर बड़े प्यारे हैं ना, तो वो अब मैं हाथ और पैरों में, खास तौर पे जब तस्वीरें खिंचवा रही होती है ना शो के लिए, हाथ और पैरों पे मैं वो लगा लेती हूँ ना सेरम। उससे क्या होता है, जब आपके ड्राई होते हैं तो आपके हाथ और पैर बड़े काले काले अजीब से लगते हैं, लेकिन जब आप सेरम या कोई ऐसी ऑयल बेस्ड चीज़ लगा लेते हैं, फिर आपके हाथ पैरों का जो असल कलर होता है वो नज़र आता है। ये देखिए, ये ज़रा सा सेरम लगाया ये, और ये मैं हाथ पे लगा लिया, तो ये एक शाइन आ जाती है आपके हाथ में। और वो ड्राइनेस की वजह से, इस पे तो मैं क्रीम लगा के आई थी, पैरों पे लगाना भूल गई, अभी छुपके से लगाऊंगी, खबरदार पैरों का शॉट दिया तो। मैं कहती रहती हूँ अन्नू, हाँ भाई क्या आ गई मेरी, ओके ओके ओके। देखिए जी, यहाँ पे जो बड़ी बहन है, जो समझदार है बड़ी बहन, समझदार दोनों बहनें हैं, लेकिन एक बहन समझदार है और बड़ी बहनें अक्सर होती हैं समझदार, चाहे थोड़ी सी ही बड़ी हों, लेकिन खुदा की तरफ से ऐसा होता है क्योंकि घर का पहला बच्चा होती हैं, तो अम्मा ने उनके अंदर समझदारी ज़्यादा डाली होती है, उनको समझा बुझा के। और होता है कभी कभार अम्मा जैसे घर में नहीं होती तो वो अम्मा का रोल भी इख्तियार कर लेती है कि ये करो ये करो ये करो। तो मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगी उर्वा को कि वाकई वो बहुत समझदार है, समझदारी से अपना घर लेके चल रही है, अपने बिजनेस को रन कर रही है। माशाल्लाह उसकी प्रोडक्शन कंपनी भी है, उसने बड़ी अच्छी प्रोड्यूसर साबित हुई है। बड़ी सब सेलिब्रिटीज़ जो भी उसकी फिल्म में थे बड़े तारीफ़ करते हैं पीठ पीछे भी कि बहुत अच्छे से लेके चलिए। और आज वो ख़ास तौर पे मेरे पास यहाँ मौजूद है, फिल्म के लिए भी आएगी इंशाल्लाह जब फिल्म रिलीज़ होने वाली होगी। आज ख़ास तौर पे इसलिए मौजूद है क्योंकि वो अपनी विंटर कलेक्शन, विंटर लाइन दिखाने वाली है UXM की, और साथ ज्वेलरी भी दिखाने वाली है। तो आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड उर्वा। वेलकम टू द शो। उर्वा ने खुद पहनी हुई है अपनी कलेक्शन, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। और निदा ने खुद पहनी हुई है अपनी कलेक्शन। बहुत अच्छी लग रही हो। और माशाल्लाह ये भी कलेक्शन, जैसे पिछली वाली भी दीवानी हो गई थी मेरी बेटी, तो इस दफ़ा भी हम लोगों ने ऑर्डर करके प्लेस करनी है, ऑर्डर प्लेस करना है हमने। तो भाई बताओ कि ये माशाल्लाह ये वाली क्या सोची, इस कलेक्शन के बारे में क्या सोचा? बस हमने कहा थोड़ी ठंड आ गई, अब स्वेटशर्ट्स आ जानी चाहिए, हुडीज आ जानी चाहिए। हुडीज भी है तुम लोगों के? बिल्कुल। अच्छा, तो बस एक अच्छी सी कलेक्शन है। कब करी हो लॉन्च, कब लोग देख सकेंगे? हमने कल कर दिया। कल कर दिया? हाँ, तो अभी यू कैन बाय ऑनलाइन। और सारे डिजाइन आ गए हैं वेबसाइट पर? बिल्कुल आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं, बल्कि कल से हमने ऑर्डर्स देना स्टार्ट किए थे। अच्छा, कुछ दिनों से हम प्री कर रहे थे कि इट्स कमिंग सून एंड ऑल दैट। सो कल से बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस है। सो आई वाज रियली ग्लैड। कॉटन वाली कैसी गई थी जो तुम लोगों की कॉटन की थी? माशाल्लाह बहुत अच्छी गई, माशाल्लाह बहुत अच्छी गई। उससे बल्कि हमें ज्यादा फील हुआ कि लोगों को अच्छा लग रहा है जो हम कर रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि विंटर कलेक्शन भी ले आते हैं। तो अगली भी अब हमने 2 कलेक्शंस जो है वो लाइन अप कर सोची भी है। बिल्कुल। अच्छा, अगली जो होगी वो समर की होगी? अगली तरह दरमियाना मौसम। अच्छा, हाँ। आप कह लें कि स्प्रिंग, थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा गर्मी तो नहीं होती बट एक प्लेजेंट मौसम हो जाता है। तो उसके लिए हमने उस तरह के फैब्रिक्स ऑब्वियसली, बट अभी विंटर्स के लिए थोड़ा वार्म। वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, जो तुमने पहनी हुई है ये इस जैसे ब्लैक के अलावा भी किसी और कलर में अवेलेबल है या ये ब्लैक में?
ये डिजाइन ब्लैक में है, बट हर डिजाइन के अलग अलग कलर्स हैं, तो हमने थोड़े ब्राइट कलर्स भी देखे हैं, इस दफा डार्क कलर्स विंटर्स में बहुत अच्छे मतलब व्हाइट से हटकर जो है अब बिल्कुल व्हाइट से हट गए हैं, अब एक भी व्हाइट नहीं है। और साइजेस क्या हैं, क्या जो साइजेस हमने एक्सेल भी बनाया है, हमने एक्स्ट्रा लार्ज ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हम चाहते हैं कि हर तरह की लड़की जो है वो पहन रही है, तो हाँ साइजेस में कोई वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट्स ऑल अवेलेबल। तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट तुम्हें याद है? urvaxmavra.com। urvaxmavra.com ये है वेबसाइट, उसमें सारी डिजाइन भी पता चलेगी। अभी मैं भी मोबाइल पे देखती हूँ क्योंकि मैं तुम लोग के इंस्टा पेज पे ही देख रही थी डिजाइन। इंस्टाग्राम पे भी पेज है UXM ऑफिशियल, तो उस पे भी आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे चले जाएं। कोई नंबर भी है जिस पे कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल, आप जब इंस्टाग्राम या उस पे जाएंगे वेबसाइट पे, तो एक नंबर भी आपको मिल रहा होगा, तो व्हाट्सएप पे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। आपको जो भी हमारी जब आपकी बात हो रही होगी तो आपको साइज चार्ट आ जाएगा। अच्छा, तो आपको पता होगा कि अच्छा मेरा शोल्डर इतना है, मुझे एक्सेल चाहिए, स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, ये सब चीजें कैसे संभालती हो? प्रोडक्शन, फिर साथ एक्टिंग, फिर साथ मॉडलिंग भी कर रही होती हो, कभी कभी फरहान के साथ कॉन्सर्ट्स में भी नजर आ रही होती, तो ये सब उर्वा कैसे संभाल लेती हो? पता नहीं, मतलब मैं क्या संभालती हूँ, बस गोइंग विद द फ्लो। अच्छा, हाँ, टीम है तुम लोगों की जो वो संभाल रही होती है और तुम लोगों से? I mean, हाँ, सब मिलके कर रहे होते हैं। तो एक्टिंग तो इज माई फर्स्ट लव, तो वो तो बहुत ही पसंद है, और बाकी चीज़ें ऐसी हमें लगा कि ये भी करना चाहिए। प्रोडक्शन जो है वो अल्लाह का शुक्र है इस साल बहुत अच्छी गई। टच बटन अभी बहुत जल्दी सब जो है वो उसकी पहली लुक देखेंगे इंशाल्लाह, और अच्छी होगी क्योंकि उर्वा खुद एस्थेटिकली इतनी स्ट्रांग है, अल्लाह करे, अल्लाह और करे। जो डायरेक्टर तुमने हायर किया, आपको अंदाजा है क्या नर्वसनेस का लेवल होता है जब एक चीज आने वाली हो जो आपने खुद बनाई है। एग्जैक्टली, वो आपकी बेबी की तरह होती है यार, कि हमने पाल पोस के बच्चे को कैसे बड़ा किया ना, ये पूरे एक साल का एक हार्डवर्क होता है ना जो उसके साथ। बिल्कुल, साथ सारी। वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा उर्वा, ये बताओ? एक्सपीरियंस बिल्कुल मजदूरों वाला। हाँ, मतलब मेजर मजदूरी, सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, सेलिब्रिटी वाला वो होता है ना कि थोड़ा सा हमारे अंदर आ जाते, थोड़ा बहुत बबल था, वो भी अब इसका मतलब है अब कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है बहुत बिल्कुल डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड होने के लिए थोड़ा प्रोडक्शन वाला मजदूरी काम नहीं, buried under the earth, buried under the ground, जमीन के अंदर। ओह माय गॉड, बस अभी मावरा आ रही तैयार होके। मावरा ने दूसरी शर्ट पहनी है या इसी का कुछ? मावरा ने एक और डिजाइन पहना, एक और डिजाइन पहना हुआ है, और अब देखते हैं कि मावरा कैसी लगने वाली है। अच्छा, कुछ रेंज बता सकती हो, प्राइस रेंज क्या होगी? प्राइस रेंज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2190, गुड, which is I think very reasonable for sweatshirts। एक तो आप एक वार्म सी चीज भी खरीद रहे हैं, हुडीज भी हैं, जीन्स जो हैं हमने पिछली जीन्स में ही एक आध डिजाइन जो है वो ऐड कर दिया, सो बेल बॉटम्स एंड स्किनीज आर स्टिल अवेलेबल। अच्छा, जो पिछले तुम लेकर आए थे हमारे पास, तो वो बेल बॉटम्स के साथ भी ये वाली हमने ऑब्वियसली जो शूट किया है फॉर द ब्रांड, उसमें हमने बेल बॉटम्स के साथ भी इसको पेयर किया हुआ है और स्किनीज के साथ भी पेयर किया हुआ है। सो मतलब आप स्टाइलिंग भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू। आज तुम लोग हेल्प आउट करना ना, हम तुम लोगों से पूछेंगे अगर ये बॉडी है और ये बॉडी जो है वो ये वाली शर्ट पहन रही है तो उसके ऊपर क्या सजेस्ट करूँगी, कैसा मेकअप बार। मैं यहाँ से ऑडियंस में से, क्योंकि आजकल लाइक ये वाले ये हिप्स भी कवर कर रहे हैं, और वी मेड श्योर कि लेंथ वो वाली हो कि आपको कंफर्टेबल अंदर करनी है तो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अगर आप या काम पे जा रहे हैं कर सकती हैं लड़कियां, जैसे जो चाहें टकिंग। श्योर, हाँ, हम कर लेते हैं कभी-कभी, जो टकिंग करना चाहें तो तुम लोग गाइडलाइन देना कि जो भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, कोई ये अगर ये पहने तो इसके साथ ये बाल बना लेंगे, मेकअप कर लें। आज हम उर्वा और मावरा से गाइडलाइन भी लेंगे इनके कपड़ों के साथ कि अगर ये पहनेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं। तो आज बहुत एक्साइटिंग शो होने वाला है। आज उर्वा अपनी स्किन का ख्याल खासतौर पे विंटर में कैसे रखती है? विंटर में आजकल मैं एक नई चीज कर तो रही हूँ। मैं ना सुबह सुबह गर्म पानी और शहद। ओह ग्रेट, आई थिंक इट रियली वर्क्स, हाइड्रेट कर देता है स्किन को बहुत। मतलब लाइक तुम खाने पीने के ऊपर पहले जा रही सबसे पहले, हाँ सबसे पहले सुबह निहार मुंह नीम गर्म पानी में शहद। ओके ग्रेट, मतलब ये मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वाला शहद है ना करेगा या नहीं। हाँ, सही वाला शहद, उससे एनर्जी भी आ जाती होगी। भाई जैसा भी शहद हो, जिस तरह की चीजें हम आजकल खाते हैं उनसे तो अच्छा ही होगा, उनसे तो अच्छा ही होगा। और गर्म पानी वैसे भी इज हेल्दी। और फिर क्रीम या रात को हाइड्रेट करना या कुछ वो नहीं नॉट रियली, मतलब ज्यादा क्या ये अम्मी की देवी रंगत है।
रंगत हाँ अम्मा है ना। हाँ, और इस्लामाबाद की मैंने देखा है, इस्लामाबाद की बच्चियां जो है वो ऐसी ही रंगत की मालिक होती हैं, है ना, धुली धुली सी, साफ सुथरी, जैसे वहाँ का आबो हवा है, इस्लामाबाद में पैदा हुई लगता है मुझे। हाँ। तो तुम जैसे कराची या लाहौर जाती हो तो तुम्हें क्या क्या नुकसान फेस करने पड़ते हैं, यानी बाल गिरते हैं या स्किन खराब होती है, पानी चेंज होता है? तो लाहौर में नहीं होता इतना। अच्छा, क्योंकि पंजाब कराची में कभी कभी ऐसा हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली समंदर है, यहाँ का डिफरेंट पानी है, थोड़ा सा ये है। तो और वैसे नॉर्मली कोई होता होगा ना, कोई विटामिन लेती होगी या कुछ ऐसी चीजें जो नहीं रफ टफ लड़की भाई। मतलब अभी तक तो नहीं। हाथ पैरों के लिए कोई क्रीम वगैरह नहीं। तो ये क्या हाल हो रहे हैं, क्या बताएं। नहीं देखे, इस तरफ ध्यान मत लेके जाए। रफ टफ नेल कलर भी नहीं लगाया सो। हाँ, ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं आपके हाथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। यहाँ पे UXM भी है और NYC भी है। हाँ। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद मावरा भी हमारे साथ होंगी और हम इनकी कलेक्शन के बारे में और भी ज्यादा बातें करेंगे। इनकी वेबसाइट पेज है UXM @ वेबसाइट या इंस्टाग्राम, दोनों बताओ। urvaxmavra.com और इंस्टाग्राम है UXM ऑफिशियल। ठीक है, और मेरा इंस्टाग्राम पेज है nyc.pk @nyc.pk और फेसबुक पेज है NYC। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उर्वा हमारे साथ है और उर्वा की जान सब यही कहते हैं, उर्वा की जान, और वाकई नज़र भी आता है कि जैसे तुम बेबी की तरह ट्रीट करती हो अपनी बहन को, वो भी हमारे साथ है, यानी मावरा भी हमारे साथ है। और अभी हम मावरा को बुला के फिर इनसे फुल गप्पे मारने वाले हैं। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड एक्ट्रेस, लॉयर, है ना, और तो डिजाइनर मावरा हुसैन। बहुत मुबारक हो। इतनी देर से मैं उनका से नहीं मिली, 5 मिनट हो गए। मिल लो। हाय बैठो। नहीं अच्छा, यहाँ बैठोगी? चलो भाई। अब मैं इसका मतलब मुझे यूं बात करनी पड़ेगी। हाँ। दूर बिठा दिया है ना, दूर बिठा दिया। हाँ जी, तो भाई मावरा कैसी हैं आप? मैं ठीक। ये आ गया दूसरा पीस मावरा ने जो पहना हुआ है, रेड कलर। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात कर रहे थे, हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे कि उर्वा जो है उसने किस तरह प्रोडक्शन की, तो बता रही थी कि मैं मजदूर बन गई। ऑनलाइन बताया बल्कि बिल्कुल मजदूर बन गई और मजदूर बन के काम किया। तो तुमने इसकी मजदूरी में इसकी कोई हेल्प की या बस मॉरल सपोर्ट कर रही थी? मॉरल सपोर्ट। आई विल विटनेस फॉर द फैक्ट कि उर्वा बहुत मेहनत करी थी पिछला पूरा साल। आई वाज़न्ट एबल टू मीट हर। और बस फ़ोन पे हम लोग, जब उर्वा की शूट रैप होती थी और उसके बाद जब ये प्रोडक्शन रैप करती थी तो फिर मुझे कॉल आती थी जिसमें उर्वा विस्पर करी होती थी, बिकॉज़ इनका गेस्ट हाउस ज़रा छोटा था। शी डिडंट वांट टू वेक एनीबॉडी अप। तो विस्पर करते करते मुझे बताती थी कि आज का दिन कैसा गया। आई थिंक आई हैव गिवन मॉरल सपोर्ट। यस यू हैव, फॉर श्योर। अच्छा जी, हमने भी बात की कि विंटर कलेक्शन लेकर आए हो तुम लोग, और तुमने खुद भी रेड कलर एक पहना हुआ है, एक उर्वा ने पहना हुआ है। कितने डिजाइन हैं, कितने कलर्स हैं? 6-7 डिजाइन हैं। अच्छा, और सबके अलग अलग कलर्स हैं। सबके अलग अलग कलर्स हैं, तो वैरायटी। तो इस दफा वो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि डार्कर कलर्स हैं, पहले हमने व्हाइट वॉश किया था समर्स में, तो अब हमने कहा एम ब्यूटीफुल जो कलेक्शन है, वो हमने मावरा के नाम पे वैसे बाय द वे बनाई है। मतलब UXM में से अब U और M करके कलेक्शन लाया करेंगे। सो या इट्स कॉल्ड एम ब्यूटीफुल। तो उसके अंदर हमने सारे डार्क कलर्स रखे हैं बिकॉज़ ऑफ विंटर्स एंड यू नो। हां, ब्राइट कलर। हमें लगा कि हमारी उसमें ऐड भी हो रहे हैं क्योंकि हम पहले सिर्फ पेस्टल्स में थे, लाइट कलर्स में थे, सॉफ्ट, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ समर्स। So now we thought that we should experiment with dark colors. Oh, great. Yeah, so you can see there's a red, there's a black. तुम लोगों की चॉइस, अगर मैं पूछूं मावरा और उर्वा से दोनों से, तो मावरा का फेवरेट कलर क्या है? Oh, tough. No, I don't feel it's red. पहनने में it's very it's different. I think red is my color. अच्छा, I think that. तुम्हें पसंद है red? मुझे बहुत पसंद है। जैसे कभी-कभार मेरी चॉइसेस चेंज होती है मौसम के हिसाब से, मूड के हिसाब से। That's what I meant कि बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि मेरा वैसे इन लाइफ फेवरेट कलर पर्पल है। अच्छा, बताती मैं तुम्हें पर्पल वाली कुर्सी पे जाती है। नहीं, वो रेड मैंने आपसे इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे रेड, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, निदा ने अपना क्लोथिंग लाइन स्टार्ट किया है। दैट्स बिग। आप लोग मेरे आने से पहले बात कर चुके होंगे। नहीं, हम दोबारा कर सकते हैं। नहीं, व्हाई नॉट? सिर्फ मैंने रेड इसलिए चूज किया बिकॉज़
whether I'm having a good day or bad day, रेड पहन के मुझे लगता है everything is great. वैसे वाकई ये कुछ खवातीन रेड लिपस्टिक लगा लेती है अपने मूड को अच्छा करने के लिए, तो मावरा जो है हमें पता चल गया रेड कपड़े पहन, है ना? तुम क्या करती हो अपने मूड अच्छा करने के लिए? मैं व्हाइट पहन लेती हूँ। बहना का ऑल टाइम व्हाइट है। इसका मतलब मेरे साथ व्हाइट सिंक करता है, मुझे लगता है। व्हाइट वॉश वाज बेसिकली फॉर दैट स्पिरिट। लेकिन उर्वा तुम्हारे पर सूट भी करता है व्हाइट कलर ना, बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है फेस। मुझे लगता है व्हाइट सब पे सूट करता है। दैट्स ट्रू। हाँ ये तो है, व्हाइट लुक्स गुड हर कलर और सेफ है ना, यू कैन वेयर इट एनी डे। हाँ तो मेरी वार्डरोब की जो गर्मी है ना, वहाँ आकर हमारा वार्डरोब ऐसे ही व्हाइट हो गया है। व्हाइट हो गया है। क्योंकि समर्स में और कोई कलर अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, ये Then तो है। something really light. But अभी हम कलर्स अभी उर्वा से मैंने पूछा कि तुम अपनी स्किन केयर रिजीम बताओ कि क्या करती हो कैसे, तो उसने मुझे बताया कि नीम गर्म पानी में शहद डाल के पीती है सुबह सुबह। मावरा क्या करती है अपनी अच्छी स्किन के लिए, खासतौर पे सर्दियों में? मैं सिर्फ पानी पीती हूँ। हाँ, क्योंकि नीचे जाके जो नीम गर्म शहद नीम गर्म करना है ना, उससे बेहतर है कि सुस्ती कौन साइड में पड़ा हुआ पानी। मैं एक्चुअली ना आंखें खोलते ही पानी पीना शुरू कर देती हूँ। लाइक लिटरली आधी आंखें बंद में आई एम लाइक पानी की बोतल कहाँ है। और कितना पानी पीती होगी दिन में? जितना पी सकती हूँ। लीटर में कोई कभी हिसाब लगाया है? 3 लीटर 4 लीटर? आई एम श्योर मोर देन 3 लीटर। हाँ, मतलब वो 1.5 लीटर वाली 2 से तो बहुत ज्यादा ही पीती हूँ मैं। और तुम उर्वा कभी कम भी हो कितना जाता है। पीती हो? सेम आई गेस। हाँ ज्यादा पानी। देखिए इनकी अच्छी स्किन का राज एक तो ये है कि अम्मा की अब्बा की जीन्स, और दूसरा राज ये है कि ये लोग पानी बहुत पीते हैं। हाँ, और पानी वर्क्स फॉर एवरीबडी। हाँ। मैं अपने हर इंटरव्यू में ये इतनी दफा कहती हूँ, मुझे लगता है लोग तंग ना आ गए हो, पर फिर भी जो नए लोग सुन रहे होते हैं ना, कोई भी आपका स्किन कलर हो कुछ भी, पानी एड्स ग्लो टू योर फेस, ऑल्सो हाइड्रेट्स योर बॉडी। दिमाग आपका सुबह सुबह, मतलब आई फील कि मैं अगर सुबह सुबह पानी ना पीऊँ तो शायद मेरा मूड भी इतना। तुम्हें पता है मैं शो के दौरान, लोग अक्सर अवॉइड करते हैं कि बाथरूम बड़ा दूर है ये वो, मैं शो के दौरान 2 लीटर पानी पी जाती हूँ। उसकी वजह ये कान से सुनना है, मुंह से बोलना है, दिमाग से सोचना है। आप बताएं ना, एकदम जो है ये बिल्कुल सही का दिमाग चाकू चौबंद रहता है। हाँ, मैंने ये इसलिए नहीं कहा कि फिर मेरे ऊपर आर्टिकल आ जाएगा कि मावरा ने कहा पानी से चलता है दिमाग। क्योंकि हम लोग कुछ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, उसमें चुप है यार ऑब्वियसली इट ट्रॉमेटाइजेस यू। यार ये क्या है यार? Listen, let's talk about हाँ, this. please. मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम कोई किसी चीज के एक्सपर्ट्स नहीं है, हाँ. बट जो हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हम शेयर करते हैं ताकि जो भी सुनने वाला है उसकी हेल्प हो सके। हाँ. हम ये तो नहीं कह रहे कि हमने मेडिकली सर्टिफाई किया। कोई डॉक्टर मावरा कह के तो मैंने नहीं इसको बुलाया था, या डॉक्टर उर्वा। लेकिन हम अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी अगर शेयर नहीं करेंगे तो हम ऑडियंस से क्या शेयर करेंगे? और क्या, लेकिन वो उसको इतनी कोई हेडिंग बना ली। हाँ। क्या बात क्या हुई थी हमारी? आई थिंक मीडिया प्लीज ना बताएं क्या एंड द जर्नलिस्ट, मुझे लगता है दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। पूरा शो अगर आपने देखा है तो डोंट पिक ऑन व्हाट्स रॉन्ग, पिक ऑन व्हाट्स राइट। हमारी जो इंटेंशन है, या ये सब इंसान बैठे हुए हैं ना, हम लाइव शो कर रहे हैं, कुछ भी हम उसे गलत निकल सकता है, तो आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता होगा। और जो लोग पब्लिकेशंस हैं उनका एक काम है कि वो अच्छी चीजें उठाएं, लोगों तक पहुंचाएं, बजाय से पानी वाली बात है। अब वो कहेंगे मावरा ने कहा सब कुछ पानी से होता है, तो अच्छा कह लो कोई बात नहीं। लेकिन वो अपना सब एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मेरी बहन को चुप करवा दिया सबने, क्या मजाक है। नहीं, मैं वैसे ही जरा नहीं, मैंने आज नोट करी हूँ, उर्वा ऐसे टॉपिक्स अवॉइड कर रही हूँ। उर्वा बड़ा संभल के बोल रही है। मैं ना वैसे ही कम बोलती है, ऊपर से ये हो गया तो। बट यू नो हम वी डोंट हैव द सारी सोशल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे नहीं है, लेकिन हमारा ये काम जरूर है कि हम सबसे सब कुछ शेयर करें, सही गलत जैसा हमें समझ आता है, एंड वी आल्सो गेट करेक्टेड। बट हमें इतने ऊंचे पेडेस्टल पे ना बिठाए कि हम बोल ही ना पाए। हाँ ना, वही ना, बिल्कुल चुप हो जाए बंदा, थोड़ा बहुत तो बोलता ही है ना। अच्छा, जैसे मैं दोनों से ये सवाल करी हूँ, उर्वा और मावरा से, कि जैसे तुम दोनों में से किसी की नींद नहीं पूरी हो, कौन उसके बगैर भी काम कर सकता है और किसको नींद जरूरी चाहिए? दोनों कर चिड़चिड़ा दोनों कर सकते हैं। नींद के बगैर हमारे वर्किंग आवर्स देखें। हाँ, जब काम एक्चुअली हो रहा होता है तो मुझे नहीं लगता हमें याद रहता है कि नींद का क्या हुआ। मतलब मैं एक फिल्म करी थी रंगरेजा, तो हम ने 18 घंटे की शिफ्ट भी की हुई है, 18 आवर्स। और फिर घर आते थे 4 घंटे के लिए सोने, और अब सुबह का कॉल टाइम दोबारा है क्योंकि
कल वाला काम कैचअप करेगा ना, तो कल वाला तो टाइम पर ही होगा। तो आई मीन आई थिंक वी कैन फंक्शन। हाँ, आई थिंक मैं तो खैर आई एम वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट आई डू, तो मुझे तो नहीं फील होता है। हाँ सेम, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम नहीं। फिर वो हम उसको बैलेंस इस तरह कर लेते हैं ना कि फिर जब ऑफ डेज आते हैं ना तो फिर 24 घंटे भी सो सकते हैं। वाकई? हाँ। अच्छा, और जब सो रहे होते हो तो कोई कुंडी खड़कने से या कोई बेल बजने से आवाज आँख खुलती है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। धुत सोते हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र होता है कि when she is about to sleep ना, तब अगर मैं कुछ फोन में वीडियो लगाऊं या कुछ टीवी, तो उर्वा को पता है मैं तो ढोल भी बज रहे हो तो आई कैन स्लीप। बट वंस वी हैव स्लेप्ट फिर कुछ जगाना पड़ता है फिजिकली। तो अलार्म से कौन उठता है? दोनों में से दोनों उठ जाते हैं? यार हमारी वर्क रूटीन ऐसी है, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट दीज थिंग्स कि जब अलार्म बजता है तो पता है कि काम पे पहुंचना है, सो यू हैव टू वेक अप। तो आई थिंक हम लोग वो काम है जो आपको करना अच्छा लगता है, यू लव योर जॉब, तो आप खुद ही एक्साइटमेंट में भी उठते हैं ना कि अच्छा आज ये करना है। अच्छा, अगर मैं तुम दोनों से पूछूं, क्योंकि अब तुम लोग बहुत सारी चीज़ों में आते हो ना, लॉयर भी हो तो एक्टिंग भी करती हो, मॉडलिंग भी करती हो, फिल्म में भी काम करती हो, तुम प्रोड्यूसर भी हो, डिज़ाइनर भी, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो मैं अगर तुम लोगों से पूछूं दोनों से अलग अलग, किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होकर उठती हो? ये है काम, ये करना है? एक्टिंग फॉर श्योर। एक्टिंग? और तुम? एक्टिंग, बट आई थिंक अगर गाने की शूट हो तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना? ऐसा है ना? आई थिंक सॉन्ग शूट के लिए, मतलब ओवरऑल वी लव व्हाट वी डू, लेकिन आई थिंक सॉन्ग शूट के लिए एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होती है। हाँ फॉर श्योर। अच्छा, हम अक्सर तुम्हारी तो रूटीन देखते रहते हैं, तुम पिलाटेस कर रही हो और हाँ वो तस्वीरें हम देखते रहते हैं, और मावरा अपने आप को ऐसे फिट रखी हुई है, तो ये पतली लेकिन फिर भी आपको अपने आप को शेप में रखने के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो उर्वा अपने आप को शेप में कैसे रखती है? उर्वा क्या करती है? मैं कुछ भी नहीं, वही ना ही लड़की क्रीम लगाती है, ना ही लड़की एक्सरसाइज। हेल्दी। अच्छा। हाँ, पता है आपको निदा, उर्वा ने ये पिछली बार कहा कि ईट हेल्दी और सब मसले हल हो जाएंगे। तो अब ट्विटर पे या कहीं पे कोई किसी से पूछता है ना आई एम वेरी सैड, तो नीचे लोग सब्जियों की पिक्चर्स भेज देते हैं। मतलब लोग, और फिर उर्वा मुझे टैग करके कहते हैं राइट। तो मैं सोचती हूँ चलो अगर हमारी वजह से सब्जियां भी खाना शुरू हो गए तो वेरी गुड। अच्छा दादू, तुमने मुझे लास्ट टाइम बताया था तुम सब्जियां बहुत खाती हो। कौन सी सब्जी है जो तुम्हें बहुत पसंद है? मुझे बैंगन, करेले, भिंडी, करेले। करेले समझ आ गया, ये तुम्हारी जो स्किन है ये कहाँ से चमक रही है। करेले बहुत पसंद है, हर तरह की सब्जी। बहना क्योंकि सब्जी बनवाती है तो इसलिए आई एम लकी दैट वे कि घर में बनती है तो मैं खा लेती हूँ। ऐसे में बाय चॉइस पकवाती नहीं हूँ, दैट्स उर्वास थिंग, लेकिन बनती है तो आए। सुनो, करेले की क्या रेसिपी है मुझे भी बता दो। कड़वे होते हैं या क्या? ओके शेफ, अम्मा को फोन लगा दी। रेसिपी नहीं मुझे रेसिपी है, मुझे बस ये पता है कि खाने में बहुत मजे की होती है। नहीं वो तो है, लेकिन उसको उसकी कड़वाहट तुम्हारी कुक कैसे दूर करती है? कीमा करेला। कड़वाहट वैसे वो कम कर देती है, लेकिन थोड़ा सा कड़वा मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा कड़वा अच्छा लगता है। मेरी मुझे वो नहीं चाहिए कि बिल्कुल ब्लैंड हो जाए। अच्छा, मेरी कुक है ना, उसको घिस कर ना फ्रीजर में रख देती है थोड़ी देर के लिए। नाइस। वो फ्रीजर में रखने के बाद वो कहती है उसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है। आई एम श्योर अम्मा ने भी सारे बड़ा ऐसी कुछ ट्रिक्स बताई ये तो नहीं करते। आई थिंक फ्रेश ही बनाते हैं, बट आई थिंक उसको प्रोबेबली अलग से फ्राई करती है और समथिंग। वो भी आल्सो मेक ऑलवेज, हम उसको हमेशा कॉम्बिनेशन में बनवाते हैं। अच्छा, कीमे वगैरह के साथ? कीमा करेला या चिकन करेला। हां, चिकन करेला पहली दफा सुना है मैंने। बनाए मैं हूं ना चिकन खोर। कुछ भी चिकन के साथ मिक्स हो सकता है। कौन सी चीज है जो उर्वा नहीं खाती, कौन सी चीज है जो मावरा देखो जरा क्या मावरा नहीं, मुझे आदत होगी मावरा मारवा मारवी जो दिल करे आप लोगों का। हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई चीज जो हम नहीं खाते। कोई भी चीज कोई नखरा नहीं किसी खाने में? नॉट एट ऑल। सीरियसली सोच रही हूँ मैं कि कुछ तो ऐसा होगा। नहीं कि ये नहीं खाते? नहीं ना, नॉट दैट आई कैन थिंक ऑफ। ये एक टिप मुझे मिल गई कि देखिए अगर आपको अच्छा खूबसूरत स्किन और अच्छा खूबसूरत चेहरा चाहिए तो उसके लिए आपको सब कुछ खाना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है। जो चीज हम कम खाते हैं वो है जंक। अभी देखो बोलते हुए भी डर लग रहा है। हम जंक खाते हैं। जल्दी से बोल दो। बहुत क्रेविंग हो तो खा लेते, हाँ, वरना जंक हम नहीं खाते। और हमने ये बोला और मैंने उसके कोई 15-20 दिन बाद एक पिक्चर लगा दी बर्गर खाते हुए। लोग कह रहे लायर। मैंने कहा यार कहाँ फंस गए यार। अच्छा, फ्रूट्स कितना खाते हो? लाइक
फ्रूट्स थोड़े कम है आई बिलीव। हाँ खाते हैं बट नॉट वेरी ऑफ्टन। इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव किया जा सकता है इसको। हाँ, हम भूल जाते हैं एक्चुअली जब हम मम्मा के अराउंड होते हैं तो हम खाते हैं कि मम्मा के लाते घूम रही होती है लेके। है भी मम्मा ऐसी ना, बड़ी मामता है उनमें, और तुम लोग के लिए नहीं सबके लिए मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी बड़े प्यार से जब भी बात करती है तो बहुत अच्छी। लेकिन मम्मा नहीं होती तो हेलो आंटी कैसी हैं आप? मम्मा देख रही है, जरूर देख रही हैं। मम्मा अस्सलाम वालेकुम। हो नहीं सकता कि वो मिस है करें ना। अच्छा जैसे चाय कॉफी ये सब चीजें जो हैं ये कितनी जिंदगी में तुम लोगों की जरूरी हैं? बहुत जरूरी है मुझे। कॉफी चाय चाय चाहिए। तुम? चाय 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 ओवर कॉफी। लेकिन चाय ना बन सकती हो पक्की हुई तो फिर कॉफी। अच्छा तो कराची आके आदत पड़ी चाय की या सांबाद से ही थी? बचपन से, हमेशा से, बचपन से। मम्मा को कंपनी देते थे ना चाय पीने में, बहुत बचपन से पीनी शुरू चाय कर दी थी। बिस्किट इसलिए आदत पड़ गई। वाह। अच्छा अगर मैं याद करूं तो मैं जैसे इंट्रो में बोल रही थी कि उर्वा पहले आई ARY में VJ, फिर उसके बाद पीछे पीछे मावरा भी आ गई बहन की याद में, यही थी ना स्टोरी? हाँ। है ना। और उसके बाद होते होते तुमने तो नहीं होस्टिंग की ना? मैंने आई हैव डन इट फॉर लाइक स्पेसिफिक शोज बट ऐसे किसी चैनल के लिए लाइक अ रेगुलर जॉब जैसे उर्वा करती पर मुझे होस्टिंग बहुत मुश्किल लगती है। मैं उर्वा का शो भी देख के सोचती थी कि पता नहीं कैसे कर लेती है बात। और मैं आपका शो देख के भी यही सोचती हूँ, मुझे किसी चीज को लीड करना बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा। आई कैन फॉलो वेरी एफिशिएंटली हाँ। बट टू लीड अ कॉन्वर्सेशन और लीड इन लाइफ इज जस्ट, है ना। तो उर्वा ये चीज तुम्हारे अंदर है क्वालिटी, तो लीडिंग वाली जो, तभी तुमने प्रोडक्शन भी कर ली। पता है लीडरशिप तो लीडरशिप क्वालिटी तुम्हारे अंदर है। हाँ आज उर्वा बड़ा तोल के बोल रही है। सही है। सुनिए नहीं मैं बहुत क्या मुझे लगता है कि वो टीम वर्क की वजह से हो गई। टीम अगर आपकी अच्छी हो ना और सब के साथ आपकी अच्छी एक वेवलेंथ हो तो कोई भी चीज हो सकती है। जैसे UXM ही है। हाँ। क्योंकि टीम अच्छी है। हाँ। आपका वो जो मेन टीम है ना वो अगर अच्छी हो तो कुछ भी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। तो वो जरूरी है कि 3-4 लोग ऐसे हों जो एक जैसा सोचते हो और वो आपके साथ मिलकर काम करते हो, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्या होता है जैसे डिजाइन वगैरह बनते हैं तो तुमसे या मावरा मशवरे लिया जाता है या तुम लोग उनके सामने ज्यादा चीजें रखी जाती है, तुम लोग चूज करते हो ये इस तरह? नहीं, हम पहले एक आइडिया बनाते हैं। हाँ। मैं और मावरा एक साथ ही कि हमने अच्छा इस कलेक्शन में ये करेंगे। हाँ। मतलब अभी 2 कलेक्शंस आई हैं तो हमने ऐसे ये हमारी एक्सरसाइज थी। उसके बाद उस पे हम सब मिलके काम करते हैं कि अच्छा ऐसा डिज़ाइन होगा वैसा, जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, हमारे आइडियाज शेयर हो रहे होते हैं तो सब इकट्ठे ही बैठे होते हैं। फिर जब वो आ जाते हैं तो फिर उनमें से चीज़ें प्लस माइनस होती हैं कि नहीं ये नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ें बन के अच्छी नहीं लगती। हाँ। कुछ चीजें बन के जैसा सोचा होता है उससे बहुत अच्छी लगती है। तो वो ऑब्वियसली जितने डिजाइन हम लाते हैं उससे ज्यादा ही बनाए होते हैं और उसमें से फिर हम पिक एंड चूज करते हैं कि फैब्रिक पे आने के बाद कुछ चीजें डिफरेंट लगती हैं, डिजिटल में बेटर लग रही होती हैं, बट वंस इट्स ऑन फैब्रिक तो आपका माइंड चेंज होता है, कलर्स चेंज होते हैं। बट आई थिंक इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस स्टिल। लाइक प्रोडक्शन के लिए जब तक जाते नहीं है कपड़े तब तक भी हम चेंजेस करवा रहे होते हैं। हाँ, ग्रुप में हम लोग हर वक्त ऑलवेज। और फिर फैशन चेंज होता रहता है। लोगों को अब डिफरेंट चीजें अच्छी लग रही हैं। मतलब कुछ महीनों में ही चेंज हो जाती हैं चीजें। सो वी ट्राई कि हम प्रेजेंट टाइम को देख रहे हो, कट्स वाइज ऑल्सो कंफर्टेबल हो, बिकॉज इफ वी आर थिंकिंग वर्किंग गर्ल्स एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स, तो उनके लिए कंफर्ट भी होनी चाहिए। आप नहीं बना सकते क्रॉप टॉप्स या स्लीवलेस, यू नो, यू डोंट हैव टू, बिकॉज आपको भी आप बाहर जा रहे हो तो आपको कंफर्टेबल फील करना है। मतलब आई वुड फील कंफर्टेबल इन दिस गोइंग एनीवेयर बिकॉज इट्स लॉन्ग, इट हैज फुल स्लीव्स, यू नो, तो वो चीजें कंसिडरेशन। आई थिंक एम ब्यूटीफुल दैट वे हमने थोड़ी सी ऑडियंस फीडबैक को नज़र में रखते हुए बनाई है। इसको हमने कॉस्ट फ्रेंडली करने की भी कोशिश की है और प्रॉफिट मार्जिन्स और हमने नीचे लाए हैं कि ताकि लोगों के लिए आसानी हो। और फिर वही जो उर्वा कह रही है कि उनके कट्स हमने कंफर्टेबल किए हैं थोड़े और। पहले भी हमने अपनी तरफ से बेस्ट ही किया था, बट देन ऑडियंस फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि तब 2 कलेक्शन थी ना, एक टी शर्ट्स थी और एक कॉलर शर्ट्स थी। कॉलर शर्ट्स वर फाइन बिकॉज दे वर लॉन्ग एंड एवरीथिंग। टी शर्ट्स हमने भी एक्सपेरिमेंट किया कि उसमें हुआ ये कि अगर मुझे स्मॉल साइज फिट इन करता है तो मैंने देखा यूजुअली लड़कियां अगर उसको स्मॉल आता है ना तो वो लार्ज ऑर्डर कर रही है बिकॉज ताकि
लंबी हो जाए। ओके। तो उससे हमें आइडिया हुआ कि यार लेंथ हर चीज में रखनी है, चाहे वो टी शर्ट हो चाहे स्वेट शर्ट हो, जो भी हो, ताकि कंफर्ट फील हो, ताकि हम पाकिस्तान में पहन के आराम से बाहर भी। बिल्कुल। और एम ब्यूटीफुल में हम लोगों ने एक्स्ट्रा लार्ज साइज भी, क्योंकि सब लोग बड़ा कंप्लेन कर रहे थे व्हेन व्हाइट वॉश केम, बट तब हम लोग क्योंकि खुद भी नया नया स्टार्ट करते थे, बहुत ज्यादा साइजेस नहीं निकाल सकते थे, वी वेंट टिल लार्ज, बट इन दिस कलेक्शन ये जो स्वेट शर्ट्स हैं इनमें एक्स्ट्रा लार्ज भी है। अच्छा। या पहले भी लार्ज हमारा फिट इन करता था फॉर मम्मीज एंड एवरीवन, बट कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि हमें थोड़ा और बड़ा साइज चाहिए, सो हमने उनको भी एक्स्ट्रा लार्ज। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान उर्वा और मावरा के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं हमारा शो आज उर्वा मावरा के साथ, और अब वो हमारी लड़कियों को ज़रा कुछ स्टाइलिंग सिखाने वाली हैं। साथ साथ हाँ, UXM की इनकी विंटर कलेक्शन लॉन्च हुई है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले ARY की एक ज़रूरी बात आप तक पहुँचानी है, और वो ये है कि कतरा कतरा समंदर बनता है। और यहाँ आपको बताया ये जा रहा है कि जो मिली गोल्ड परचेज प्लान है वो मैंने आप तक पहुंचाना है, जिसके हम कहेंगे MGPP यानी मिली गोल्ड परचेज प्रोग्राम। इसमें होगा ये कि आप खरीदेंगे 5 रुपए में, आप सोना खरीदेंगे, सोने का मिली गोल्ड यानी कि जो चूरा होता है वो आप रोज़ खरीदेंगे, 20 दिन तक आप खरीदेंगे, और ये होगा कोई 100 रुपये, हिसाब लगाएं तो हाँ 100 रुपये बन जाएंगे। उसके बाद आपका नाम लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा लकी ड्रॉ में, अगर आपका नाम निकला तो आपको 20 कैरेट लिमिटेड एडिशन गोल्ड ज्वेलरी, यानी जो उस दिन की ज्वेलरी होगी वो आप जीत सकते हैं। उस दिन की ज्वेलरी आप जीत सकते हैं, यानी कि फर्ज करें आज आपने 5 रुपए का मिली गोल्ड खरीदा, फिर 20 दिन तक खरीदते रहे, आपका नाम आ गया कुरानदाजी में, और उस कुरानदाजी में आप उस दिन की लिमिटेड एडिशन गोल्ड ज्वेलरी जो है वो खरीद सकते हैं। बड़ा अच्छा प्लान है, ज़रूर आप इसमें, हो सकता है आपका गोल्ड की ज्वेलरी निकल आए और आप सिर्फ 100 रुपये में गोल्ड के मालिक बन जाए। वाओ। और मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाना चाहूँगी, आइए चल के देखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम मॉडल्स को बुलाएंगे। उर्वा, मावरा, तुम थोड़ा गाइडलाइन दो कि इनको कैसा मेकअप करवाना चाहिए जब ये वाली शर्ट पहने। एक और दूसरी जो कलर की शर्ट है वो पहनी हुई है, जो उर्वा मावरा ने इंस्टा पे भी पहनी है ना, तुम लोगों ने एक साथ पहनी। ब्यूटीफुल शर्ट, इट्स कॉल्ड द ब्यूटीफुल शर्ट। तो आइए मॉडल्स को भेजिए ताकि फिर ये हमें थोड़ा गाइडलाइन दे सकें कि किस तरह अपने आप को ग्रूम करना है। मैं यहाँ से मुख्तलिफ ख़वातीन को भी उठाती रहूँगी, अलग अलग उम्र की, कि अगर वो ये पहनेंगी तो कैसे बाल बनाएंगी, ये पहनेंगी तो कैसे शूज़ पहनेंगी। आ जाओ, मॉडल्स को भेज दें प्लीज़। ओके, ठीक है, हमारे पास दो यहाँ पे यंग गर्ल्स हैं, ठीक है। अब तुम लोग प्लीज गाइडलाइन दो कि जो इनका मेकअप हुआ है उस हिसाब से और कितना कम होना चाहिए, शूज कैसे होने चाहिए, इसके साथ बैग या क्लच कैसा लेना चाहिए, नेल कलर अगर अप्लाई करिए तो कैसा करना चाहिए। चलो, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो। फर्स्टली आई थिंक दे लुक ग्रेट, आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं, हमें इतना अच्छा लग रहा है, चेंज करने की तो जरूरत ही नहीं है निदा। बट स्वेटशर्ट्स का यही है कि यू कैन वेयर ड्रेस देम अप, जैसे हमने हील्स और इनके साथ थोड़ा ज्वेलरी पहन के यू कैन मेक देम फॉर्मल। अच्छा। और इस तरह लोफर्स वगैरह के साथ यू कैन कैजुअली वेयर देम। उर्वा मैं तो भी वेयर देम विद स्नीकर्स एंड अच्छा, मतलब ये अलग अलग थोड़ा तैयार होता है ना, वरना फ्लैट मतलब स्वेटशर्ट कैन लुक गुड एट एनी ओकेजन। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्टाइलिंग हुई। अच्छा, ठीक है। तो अब अगर विदाउट ज्वेलरी आल्सो आई थिंक इट्स लुकिंग ग्रेट। अगर हमने तुम लोगों की ही ज्वेलरी पहननी है, जरा UXM की ज्वेलरी दिखाएगा प्लीज। हाँ, ज्वेलरी ये फन टाइम। हाँ तो लाइक फिर तुम क्या कहोगी कि किसके साथ कौन सी जाएगा, कौन सा पीस जाएगा? ये जैसे इतने मजे के हाथ के कड़े हैं, ये जो हमारी ज्वेलरी है दिस इज गोल्ड प्लेटेड एंड सिल्वर प्लेटेड। अच्छा, और करीब चले ज्वेलरी के, चले है ना? वहाँ पे चलते हैं, करीब जरा देखते हैं फिर जाके।
तो ज्वेलरी का आइडिया कैसे आया कि ज्वेलरी भी निकाली जाए? बेसिकली आप इसको ज्वेलरी लाइन हम नहीं कहेंगे। हाँ। आई थिंक इट्स मोर लाइक जैसे हर ब्रांड के अपने कुछ आइकॉनिक पीसेस होते हैं, तो उर्वा और मैंने हमारे शूट में पहनी थी। अच्छा। सो पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि हमें खरीदनी है, तो फिर हमने ये बनवाई है। हमने सिर्फ अपने लिए बनाई थी शूट में कि कोई और ब्रांडिंग करने से बेटर है दैट यू वेयर योर ओन आइकॉनिक पीसेस। लेकिन या तो फिर लोगों ने कहा तो हमने बना दी। हाँ, ये ट्राई करो। ये उर्वा ने जो पहना हुआ है ये मेरा फेवरेट है। इट्स कॉल्ड सिस्टर सिस्टर। सिस्टर Because they come in pairs, I don't know कहाँ। बेस्ट बात ये है कि ये इतने ही शाइनी रहेंगे because they are gold plated and silver plated। ओके, जबरदस्त। अच्छा, सिल्वर वैसे भी पहनना चाहिए ना। हाँ, उससे क्या गोल्ड भी पहनना चाहिए। ठंडा होता है सिल्वर। सिल्वर ठंडा होता है ना, सिल्वर ठंडा ब्लड होता फ्लो है। आपका कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते ना फिर मेरे भावना ने कहा ये क्या इयररिंग है? हाँ। ये देखिए, ये मुझे लगता है आपके ड्रेस के साथ जो है ना। नहीं, मेरे पे गोल्डन है ना, पत्ते बने हुए मेरे कपड़ों के साथ। मेरे पास इसके वाले है निदा गोल्ड पहने सिल्वर इसके वाले गोल्ड जो हैं एवरीथिंग ये इसके साथ अच्छे लगे। पहन के दिखाती हूँ ना जरा। हाँ, और निदा ये भी पहन, बस आप ये पहन के बैठे। ठीक है, डन। ये सब हाँ, ये हमने पहले क्यों नहीं किया? UXM और NYC एक साथ ये आप पहन सकते हैं। वाह, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा जा रहा है, ये जो आपके इस पे काम है ना, लीव्स। बाकी हम लोग ज्वेलरी पे ज्यादा वो नहीं करते, हमें बस ये जो लोग को पसंद है। हाँ यार दिस इज आल्सो आई रियली लाइक इट। इट्स कॉल्ड फॉल इन लव। ओह वाह, फॉल वेरी नाइस। बहुत अच्छी ज्वेलरी है, वेरी एलिगेंट। और जो जिनको बाले पसंद है वो बाले पहन सकते हैं। तुम लोग उन लड़कियों को क्या पहनाना चाहोगी, देख लो तुम। हाँ। मुझे लगता है कि स्वेटशर्ट्स के साथ hoops ब्रेसलेट वेरी कूल। अच्छा, हाँ, बट अगर इफ दे वांट टू, अगर हाथ वो ऐसे करें तो फिर हम हाथों में भी कुछ बना सकते हैं। एक पे सिल्वर करते हैं, एक पे गोल्डन करते हैं। नहीं तो आपने जो ये क्या, ये भी इयररिंग है। ये भी कॉटन लाइन की चीजें नहीं पहनी थी, बिग वन और वाइट। मुझे लगता है कि ये सब पीसेस कोई साथ जाएंगे, वाइट के साथ बहुत अच्छे मतलब विद अ मोर प्लेन आउटफिट दे मेक अ स्टेटमेंट ऑफ देयर। वेरी नाइस। तो तुम लोग कह रहे हो स्वेटशर्ट के साथ जो है वो हाथ में ब्रेसलेट्स वगैरह पहने तो ठीक है, लेकिन तुम लोग नहीं प्रेफर करोगे क्योंकि ये स्लीव्स हैं, अब जैसे आपके स्लीव्स हैं, आपके साथ अच्छा लगेगा। हाँ, ये मेरा हाथ पतला है तो मैं यहाँ तक पहन। दिस इज आल्सो हाँ, टू मच। अच्छा, ये भी अच्छा लग रहा है। मैंने शूट में ऐसे पहना है तो इसलिए मुझे लगा अच्छा लग रहा था। हाँ हाँ, है ना आंटी, अच्छा लग रहा है। अच्छा, चलो हम आते हैं स्वेटशर्ट्स के ऊपर ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर जैसे ये कौन सा सुनिए, इसका नाम बहुत मजे का है। इसका नाम है हार्ट ऑन स्लीव। दिस वन। ये अच्छा, ये वाला हार्ट ऑन स्लीव। और ये क्या है, रेड इन लव। रेड इन लव। और वो जो पिंक पहने में वो ब्यूटीफुल, वो है ब्यूटीफुल क्योंकि लाइन का नाम एम ब्यूटीफुल है, सो दैट्स द ब्यूटीफुल शर्ट। ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब जैसे मैं इसको खड़ी करती हूँ, अब स्वेटशर्ट इसको तुम्हारी कौन सा वाला साइज आएगा? खड़ी हो, छोटी है ये। आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल आएगा। हाँ, स्मॉल। अच्छा, और जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल पहनेगी तो क्या करे? जीन्स डेनिम के साथ पहने, व्हाइट पैंट के साथ पहने, व्हाटएवर यू आर मोर कंफर्टेबल विद। मुझे लगता है अगर आप कॉटन व्हाइट पैंट्स स्वेटशर्ट ज्यादा किसके साथ अच्छी लगेंगी? या मैं तो ट्रैक्स के साथ भी पहनती हूँ। कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते फिटेड डेनिम वगैरह पहनने में। jeans is the best खुले idea. पैंट्स के साथ भी यू कैन ऑलवेज वेयर कॉटन पैंट्स भी, cotton pants, जो आपको कंफर्टेबल जो लगता है, comfortable या है। ट्रैक पैंट्स हाँ। जो होती है। और फिर अगर जैसे ये पहनेगी, ये यंग है, क्योंकि स्वेटशर्ट्स की बेस्ट बात ये है कि आपको नहीं उनको फॉर्मल करना पड़ता। अच्छा। सो यू कैन पेयर इट विद एनीथिंग दैट यू लाइक। ठीक है। चाहे वो टाइट्स भी हो सकती हैं। अब ये बाल कैसे बनाएगी? क्या क्या करेगी ये बाल? जो उसको अच्छे लगेंगे। जो इसको तो अच्छे लगेंगे कि माथे पे डाल के आ गई। तुम इसको थोड़ा आइडिया दो कि अगर ये है, ये कैसा क्या मेकअप करे, क्या मेकअप तो करे ही ना, इतनी प्यारी है वैसे छोटी सी, हाँ। स्किन भी इतनी प्यारी है। हल्का सा बस ब्लशर लगा ले और लिप ग्लॉस लगा ले, है ना? नो लाइनर फॉर यू। बट यू नो वी ऑलवेज टेल गर्ल्स कि जो आप लोगों को अपने लिए बेस्ट लगे वो करें। स्टाइल हर अच्छा होता है, डिजाइन हर अच्छे, कपड़े हर अच्छे होते हैं, बट अगर आपको खुद अच्छा फील नहीं हो रहा तो कुछ अच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं। सो जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू। अच्छा, अगर तुम्हारी स्वेटशर्ट के साथ ये हाई पोनी बनाए, क्या इसको बालों का क्या इसको मशवरा दो? उनके बाल इतने अच्छे हैं, आई थिंक इनको बहुत सारे ब्रेड्स के डिजाइन बनाने चाहिए। ब्रेड्स अच्छी लगेंगी। हाँ, अच्छी लगती है आपको ब्रेड्स? हाँ, क्यूट क्यूट। ओके, तो हम नेक्स्ट पिक करते हैं।
इनसे थोड़ी सी बड़ी खड़ी हो आप, जैसे ये इसको भी स्मॉल ही आएगा। हाँ स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। हाँ इसको स्मॉल आएगा, नहीं मैं और थोड़ी बड़ी में जाऊँ। अच्छा पता है क्या, स्मॉल भी आएगा लेकिन अगर आपको थोड़ा लंबा और थोड़ा बैगी चाहिए तो आप यू कैन गो फॉर अ लार्ज, तो लार्ज ले सकते हैं। हाँ। तुमने जो पहना हुआ है वो कौन सा साइज है? ये स्मॉल ये स्मॉल, दिस इज लार्ज। और इसके अलावा तुमने एक large एक्स्ट्रा पहना स्मॉल है। भी है। अच्छा मैं एक्चुअली हर ब्रांड से खरीदती भी लार्ज हूँ, कोई मुझे भेज रहा हो गिफ्ट में उसको उनको भी जरा कहती हूँ baggy मुझे चीजें खुले अच्छी कपड़े लगती दो। अच्छा आई लाइक लार्ज आउटफिट्स में कंफर्टेबल रहती हूँ मैं। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इनके लिए पूछती आपको क्या हूँ, पसंद है? इनके लिए पूछती उनका हूँ, दिल चाहता है खड़े हो। हाँ? कौन सी वाली? माइक 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 किधर है? माइक देना, थैंक यू। ये आपने जो पहना हुआ है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। हाँ। पैंट्स और टी शर्ट्स पसंद है। स्वेटशर्ट्स आपको अच्छी लग रही है? गर्मी गर्मी Favorite सर्दी color कम नहीं बताओ। आती है यहाँ। फेवरेट कलर रेड। ओह ये बस सही है। रेड तो आ रहा है फिर जल्दी से ले लो। अच्छा मैं पूछ रही थी उनके लिए, जैसे ये हैं लाइक प्लीज खड़ी होंगी, हाँ इनके लिए आप क्या गाइडलाइन देना चाहोगी कि अगर ये पहने तो कौन सा वाला पीस इनके ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा? मेरा टॉप फेवरेट पीस इज वो जो उन दोनों ने पहना हुआ है, pink वाला? ब्यूटीफुल वाला। हाँ, हाँ। एंड देन दिस एंड देन Alright. दिस सारे They're just basically just 5 pieces sweatshirts में, और जो हमारी विंटर लाइन के ना 2 पार्ट्स हैं, उसका आधा पार्ट अभी आना है। अच्छा वो दे आर मोर लाइक जो जैसा कॉटन शर्ट्स आई थी हाँ, पिछले हाँ। बार उस तरह के। अच्छा। सो आई थिंक इनमें से हम लोगों ने भी पिक्चर्स नहीं चलाई ना सारी स्वेटशर्ट्स की। अभी हम चलाते अभी हम वो चलाते थे लोगों को। आई थिंक वो ब्लू में इतनी अच्छी लग रही है, हम उनको एक्वा वाला पहनाएंगे। एक्वा वाला जो हम पिक्चर्स में ये देखेंगे ज्यादा अभी तक अच्छा हमें लग नहीं रहा देखे। है। एक्चुअली यही होता है, जो कपड़े हम इस शो पे पहनाते हैं वही वो सारे तो बिक ज्यादा जाते order हो हैं, जाता वो है। रिस्टॉक करने पड़ते हैं। हाँ और तब अगली दफा हम आधे शो में एक शर्ट पहनेंगे और बाकी आधे में एक बदलते और। रहेंगे कपड़े ताकि एवरीथिंग गेट्स सोल्ड। ये करेंगे हाँ, है हम। ना? आ जाओ। हाँ जरा शकील भाई कैमरे हटा सो गए। अच्छा तुम दोनों में जब शॉपिंग करने जाते हो तुम बैठ जाओ ना, तुम लोग क्यों खड़े हो? एक सेकंड, मैं शॉपिंग करने नहीं जाती। नहीं जाते? फिर कौन करता है तुम्हारी शॉपिंग? कोई भी नहीं। योर्स ट्रूली। मतलब हाँ, अगर मैं मुझे इतनी कभी कुछ shopping कर चाहिए, लेती हूँ कि मुझे दोनों के लिए मोस्टली काफी मना हो जाता करना पड़ता है कि हाँ। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मत लाना। हाँ हाँ बट यू नो ये गलत बात है, जो चीजें बचपन में जिस इंसान ने सिखाई है, हाँ। अब वो अगर बोले कि शॉपिंग मत करो तो अब अनलर्न तो नहीं कर सकते ना। तो अब तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है, तुम्हारा दिल नहीं चाहता है? मुझे पसंद ही नहीं है शॉपिंग करना, जो कि काफी अजीब सी बात है। हाँ और ये कितना अरसा हो गया शॉपिंग पे नहीं गए हुए? 4 years। 4 साल? हाँ तो 4-5 डिजाइनर सारे कपड़े भेज देते हैं ना और को घर I बैठे। mean, हाँ, ईद एक तो ये एक प्लस है हाँ। कि अगर कहीं जाना होता है, कोई इवेंट होता है, तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो तुम इसको जबरदस्ती घसीट के ले जाती हो कभी शॉपिंग पे? नहीं 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 आती काबू में? नहीं काबू की बात नहीं है। हमारे घर में ना ये इस तरह अच्छा समझा जाता है कि जिसको जो करना है वो करे। अच्छा So if you don't want to shop, you don't shop. If हाँ। I want to shop, मुझे मम्मा बड़ी खुशी से when I go to Sydney, अम्मा को बहुत होता है कि मेरे साथ चलो शॉपिंग चलो हाँ, शॉपिंग। हाँ। और जब ये जाती है तो ये लोग ज्यादा क्या करते हैं, ये लोग जाके कैंडल खरीद लेते हैं एट मैक्सिमम। उर्वा की शॉपिंग होती है लाइट्स या हाँ। कैंडल्स। मैंने इसको आई थिंक उर्वा वाज अबाउट टू गेट मैरिड और मम्मा ने इसको फोन किया कि बेटा मैं क्या लाऊं तुम्हारे लिए, शादी का गिफ्ट शादी का गिफ्ट हाँ। लाइट्स। तो इसने कहा मुझे पूरा बैग भर के लाइट्स चाहिए। हाँ सोचें आप। तो तुम्हारे घर में बहुत लाइट्स लगी हुई होंगी काफी होगा? ज्यादा है, मतलब इस तरह की इससे चीजें तो काफी चल ज्यादा। रही हैं। तो तुम ये फरहान को भी पसंद है ये वाली चीजें या खाली तुम्हें पसंद है घर की चीजें? मुझे ज्यादा क्रॉकरी वगैरह ये सब जमा करने का शौक है? जमा नहीं, हाँ। बट हाँ अपडेट करने का है बिल्कुल। हाँ। कि अच्छा अब और मामला नई चीजें आ तुम्हें जानी तुम्हें किस चीज का शौक है? तुमने बताया था कि तुम शॉपोहॉलिक हो। हाँ मेजर मेजर हाँ लेकिन उससे सबको फायदा होता है हाँ, गाइस। ये है। पता है घर में शायद जितनी इसलिए कि मुझे options जरूरत होती नहीं हैं। फील होती है। हाँ हाँ मतलब मैं जब भी शॉप करती हूँ, आई शॉप फॉर बहना कितना भी मना करे आई हैव टू, क्योंकि हाँ। कुछ चीजें मुझे इसी के लिए अच्छी लग रही होती हाँ, हैं। हाँ। तो वो आई थिंक वो Balance हो उस पर भी मुझे पड़ जाती है डांट कि नहीं कभी चाहिए। दावत करती हो तुम? जैसे होता है ना घर में होती है दावत, कभी फैमिली की या कुछ ऐसा होता है टेबल सजा के खाना, इस तरह की दावत करती हो कि नहीं? अभी तक नहीं शुरू की? अभी शुरू नहीं की? घरेलू डिपार्टमेंट अभी नहीं वो शुरू हुआ ना उस तरह का, अभी लड़की वाली जिंदगी चल रही है। तो वो डिपार्टमेंट किसका होता है? बट अगर तुम लोगों को दावत पे किसी को बुलाना होता है तो वो फिर डिपार्टमेंट। फरहान की अम्मा का और मेरी अच्छा। अम्मा का। अच्छा अभी अब्बास आती है बीच में। हाँ हाँ Oh, great. क्योंकि उनसे अच्छी तो हम अभी सोच भी नहीं सकते ना करने की। हाँ That's all possible. ये हम भी देख देख के सीख सकते हैं, बट वो ही बेस्ट करते दे नो बेस्ट। हाँ शौकीन हो खाने पीने के कि नहीं? ना आई मीन फूडी नहीं हूँ इतनी ज्यादा, लेकिन हाँ जब
खाना चाहिए तब खा लेती हूँ। और तुम मावरा, तुम्हें नहीं एहतमाम करके खाने में आप मजा? सोचे आई लिव विद दिस पर्सन हु डजंट ईट। हाँ। मुझे हर निवाले पे गिल्ट होता है, बट मैं बहुत खाती हूँ। हाँ माशाल्लाह। तो ये शुरू से ऐसी है उर्वा? आई थिंक उर्वा वही बात दोबारा, मुझे ऐसे डेजा वो हो रहा है कि वही शो दोबारा हो रहा है, लेकिन उर्वा ईट्स क्लीन। और मैं शुरू से थोड़ा, मतलब मुझे रोज, अब कल रात की बात मैं आपको बताती हूँ, रात के 12 बजे थे और मैंने जाके चेक किया कि उर्वा और फरहान उठे हुए हैं कि नहीं, और मैंने फरहान भाई को कहा कि कपकेक्स खाने हैं और हम रात के 12 बजे कपकेक्स आए। कहाँ से मिले? डिलीजिया से। अच्छा, थैंक यू डिलीजिया। अरे वाह भाई। रात के 12 बजे जाके मैं और भैया वो तो वैसे लेकर कमाल आए ही थे। बहुत अच्छे थे। और फिर हमने, और मैं रास्ते में ही खाना शुरू की, तो मैंने जब जाके कहा ना, मैंने कहा फरहान भाई कुछ कपकेक्स या डोनट टाइप खाना है, तो फरहान भाई कहते मुझे तुम्हारी शक्ल देख के पता चल गया कि बहुत जरूरी खाना है, तो मैं फौरन उठ गया। तो मैं रास्ते में ही खाना शुरू हो गया, मुझे इतनी क्रेविंग होती है कभी कभी शुगर की। तो जैसे तुम्हें कभी मीठे की क्रेविंग होती है, उर्वा को क्या क्या क्रेविंग होती है? पानी की। उर्वा को पानी की क्रेविंग। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, किसी फिल्म के लिए आपको अपने आप को और भी ज्यादा कम करना पड़ता है कि आप स्क्रीन पे और ज्यादा पतले नजर आए। व्हाट डू यू अभी तक तो नहीं करना पड़ा ऐसा, बट व्हाट डू यू क्रेव, टेल ना। मुझे भी पता चले। क्रेव चाट, पानी पूरी, हाँ, गोलगप्पे, चटोरी। या मैंने एक पिक्चर भी देखी थी कहीं पानी पूरी मीठा खाते नहीं हुए। मैं, हाँ पानी पूरी इज माय ऑल टाइम फेवरेट। हाँ। मीठा नहीं मैं इतना क्रेव करती जितना मैं पानी पूरी की कभी कभी दिल जाता है, बस अभी चाहिए अभी। हालांकि देखा जाए तुम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हो एक दूसरे से। हाँ, इसीलिए तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। वी आर लाइक यिन एंड यस, यू आर राइट, यू आर राइट। उर्वा के सामने भी रखी हो रहा है जलेबी, गुलाब, शी डजंट ईट इट। मैं तो ऐसे जलेबी की प्लेट जब तक खाली नहीं होती, या जब तक बिल्कुल फूड कोमा नहीं हो जाता तब तक मेरे हाथ चलते रहते हैं। ये तो यार खुश नसीब है। समझ आया आपको क्यों जिम जाती हूँ मैं रोज सुबह? यस, अब मैं समझी कि वो तो जाती नहीं, तो वो तो कुछ खाएगी, कैलोरीज कैसे बर्न करेगी? मैं तो चढ़ाएगी मीठा खाते खाते सोच रही होती हूँ बस कोई बात नहीं, सुबह 8 से 9, सुबह 8 से 9। जी ब्रेक पे जा रही हूँ मैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक दफ़ा फिर मैं, वैसे तो उर्वा और मावरा की वेबसाइट ऑन एयर है, मगर तुम लोग खुद बता दो पेज तुम्हारा इंस्टा का, और वेबसाइट खुद भी बता दो ताकि लोग। बताओ। इंस्टाग्राम पे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं @UXM Official, और वैसे वेबसाइट पे urvaintomavra.com, और अब हम लोग इंटरनेशनल शिपिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, और क्रेडिट कार्ड्स पे भी आप पे कर सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी भी है। ओके, ग्रेट। जैसे आपको कन्वीनियंट हो, यू कैन ऑर्डर। दोनों ऑप्शन है। तो वेस्टर्न कपड़ों के लिए जल्दी से ऑर्डर करें, जल्दी से जाएं और जस्ट ऑर्डर क्लोथ्स। हाँ, वेस्टर्न कपड़ों के लिए उर्वा मावरा, और ईस्टर्न कपड़ों के लिए NYC @NYC.PK हमारा इंस्टा पेज है, और NYC फेसबुक पेज। अच्छी मोमेंट है ये कि आपने अपने डिजाइन के कपड़े पहने हुए और हमने थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है ना बंदा, कि अपनी पसंद का कपड़ा पहना है। आप देखो लोगों को पसंद आता है कि नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उर्वा मावरा आज हमारे साथ हैं UXM के साथ, और मैं तो कहती हूँ कि इतनी कंफर्टेबल शर्ट, इतने प्यारे कलर्स के साथ फौरन खरीद लो, क्योंकि ऑब्वियसली प्री ऑर्डर्स करवा लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि ना जाहिर एक्सक्लूसिव है, ऐसा ना हो ना कि फिर मिले ही ना इन लोगों को, खत्म हो जाए। हमारी एक्चुअली कॉटन शर्ट्स भी हमने रीस्टॉक की थी। अच्छा, दोबारा? बट हम ये बताना चाहते हैं कि हम स्वेट शर्ट्स रीस्टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जितना फैब्रिक बनवाया था और वो सब यूज हो गया है, इसलिए फिर वो जल्दी से ऑर्डर्स प्लेस करना है। आई थिंक कराची में सर्दियां बड़े थोड़े टाइम के लिए आती हैं। इस्लामाबाद और लाहौर वहाँ पे थोड़ी प्रोलॉन्ग सर्दियां, लंबी सर्दियां होती हैं, लेकिन हमारी मुझे लगता है कि स्वेट शर्ट्स फ्रेंडली है, ज्यादा सर्दी के लिए भी और कम सर्दी के लिए भी। ऐसी स्टफी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, कंफर्टेबल है बहुत। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं इनसे और मजीद गप्पे मारूं, बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं, और उर्वा बहुत तोल मोल के बोल रही है, मावरा चिल है। क्या कर दिया लोगों ने, है ना? उर्वा चुप है, आप लोगों से कहें ना, सोच के बोल रही है, चुप्पी लगा दिया। और आप कहें लोगों से कि मैं बिल्कुल अभी कहने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ आपको, ARY की तरफ से एक आपको प्लान दिया जा रहा है। कहते हैं कतरा कतरा समंदर बनता है, तो मिली गोल्ड परचेज प्लान यानी MGPP, ये खरीदने का आपको मौका फराम किया जा रहा है। आपने क्या करना है, आपने 5 रुपए, जो भी आप अपना सौदा खरीदते हैं, कोई भी आप कहीं भी पैसे खर्च करते हैं, आपके थोड़े बहुत पैसे बच जाते होंगे। अगर मिनिमम अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके 5 रुपए भी बचते हैं, तो उन 5 रुपए को आप मिली गोल्ड परचेज प्लान में जमा करा सकते हैं। 20 दिन तक ये प्लान चलेगा, और आपके साथ होगा क्या, आपके साथ लकी ड्रॉ में आपके लिए जबरदस्त किस्म का गोल्ड का पीस निकलेगा, जो उस दिन का पीस होगा। मैं आपको आज का पीस दिखा रही हूँ, प्लीज एक दफा प्लीज दिखा
दिखाइएगा जो हमारा पीस है आज का, जो कि 22 कैरेट लिमिटेड गोल्ड एडिशन है। ये देखिएगा, ये ऑफर जो है वो मंडे तक के लिए, जो मंडे तक अपनी एंट्री जमा करा देगा, जो इस प्लान में शामिल हो जाएगा, उसके लिए है लकी ड्रॉ। तो सोच लीजिए, देर ना कीजिए। आप चाहें तो मिनिमम 5 रुपए, मैक्सिमम आप जितना चाहें इस प्लान में शामिल हो सकते हैं और लकी ड्रॉ में शामिल होने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके हासिल कर सकते हैं। इस प्लान का नाम है मिली गोल्ड परचेज प्लान। तो ये शुरू हो जाइए। नंबर्स वगैरह मैंने चला दिए हैं और आपके पास वो रिंग जो कि आपको डिज़ाइन दिखाया गया है वो आपके पास आ सकती है लकी ड्रॉ के थ्रू। जी हाँ उर्वा और मामला। जी निदा, मैं उर्वा तुमसे बात करना चाह रही हूँ, तुम्हारा ताला खोलना चाह रही हूँ। किस बारे में? हर बारे में। तुम मत खौफजदा, मत डरो। लोग तुम लोगों से प्यार करते हैं। ऑब्वियसली जब लोग बहुत सारे लोग पसंद कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ट्रोल करने के लिए बैठे हुए होते हैं, इंतजार में होते हैं कि अब मुझे ट्रोलिंग से कोई परवाह नहीं होती। मैं तो मुझे लगता है कि मेरे साथ तो ट्रोलिंग शुरू हुई है इस मुल्क में, लेकिन मुझे ये होता है कि ट्रोलिंग टेक्स अवे फ्रॉम व्हाट्स इम्पोर्टेंट। जैसे अभी भी अगर हम कोई बात करेंगे और इसमें से कुछ ट्रोल वाला मटेरियल पिकअप हो जाएगा, तो जो इतनी सारी और जरूरी बातें की हैं जो एक्चुअली वायरल होकर लोगों तक पहुंचनी चाहिए जी, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये तो व्हिच मेक्स मी अ लिटिल सैड। और फिर हमारे जो जितने कुछ हैं, लोगों को पता होगा मैं किनकी, कोई जर्नलिस्ट, कोई पब्लिकेशन, दे लव पिकिंग दीस थिंग्स। तो मुझे समझ नहीं आती कि अच्छा वाला पिक करो, वो नहीं दे रही आज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उर्वा नहीं दे रही आज। उर्वा ने कहा नो, अब नहीं मिलेगा। उर्वा जब हम पिक्चर्स दिखाते हैं, उर्वा और मामरा के UXM की हम जो है सारी पिक्चर्स दिखाते हैं एक-एक करके, और ये पिक करें और ये वायरल जी। आइए जी देखते हैं एक-एक करके। हाँ जी, ये वही जो कलर है जो अभी हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तुम दोनों ने मॉडल किया हुआ है ये। वाओ कितना अच्छा लगता है। इस्लामाबाद में शूट किया? इस्लामाबाद में। वेरी नाइस। मजा आया होगा सर्दी में स्वेट शर्ट्स पहन के। मेरा जरा विंटर कलेक्शन है ना, तो विंटर्स में ही सर्दी में जाके। पीछे पहाड़ भी आप लोगों को नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट ये रेड वाली तो मामला ने अभी पहनी हुई है दरख्त के। और ये ब्लू डेनिम और ये वाइट डेनिम्स, ये सब भी रीस्टॉक हो गई हैं। ये भी अवेलेबल हैं बेल बॉटम, स्किनी, वी जस्ट रीस्टॉक्ड देम। और आगे बढ़ें। वाओ ये लाइट कलर भी है। आई नो, ये वाला आ नहीं पाया। ये वाली जो शर्ट है ना, ये आप दोनों साइड से पहन सकते हैं। मतलब अगर आपको लोगो नहीं पहनना तो आप प्लेन साइड जो है, मतलब दोनों साइड से आप इसको पहन सकते। मतलब इसकी डायमेंशंस इक्वल है। 2 शर्ट्स इन वन। अच्छा, वेरी नाइस। एंड इट्स कॉल्ड पिक योर साइड। पिक योर साइड। ग्रेट। ये भी कितना प्यारा कलर है। इसका नाम है द वाटर बेबी। द वाटर बेबी। बहुत अच्छा कलर है। एक्वा या वेरी नाइस। थोड़ा अनयूजुअल है बट हमने ट्राई करते हैं। हाँ ये इट्स द ओनली हुडी इन द होल कलेक्शन। अच्छा, ये प्रोडक्ट शॉट्स में आपको ज्यादा। हाँ वो वाली है ना जो अभी पहनी हुई थी लड़कियों ने, पिंक। अब ये सबके स्मॉल है, सो यू कैन इमेजिन कि लार्ज इनसे काफी बड़े हैं। उनकी लेंथ भी ये हुडी है या आ गई। ये सारे स्मॉल है तो आप इमेजिन कर सकते हैं। साइजेस लिख के भी तो होते हैं ना। हाँ मेजर साइज चार्ट भी है ना, सब कुछ अवेलेबल है। स्पेसिफिकेशन ये बहुत क्यूट है बट ये एक्वा और पिंक ना पहुंच नहीं पाए टाइम से। सो ये 2 लाइट कलर्स हैं और बाकी जो है वो डार्क कलर। तो तकरीबन 5। हाँ 5 का। और ब्लैक वाला तो हमने देख लिया। 5 डिजाइन फॉर द स्वेटशर्ट एंड लाइक आई सेड कि इसी विंटर कलेक्शन का एक सेकंड पार्ट है जो हम इंशाल्लाह विल रिलीज इन लाइक 10 days। अच्छा। वो थोड़ी इससे मजीद लाइट शर्ट्स हैं फॉर वो जगहों के लिए जहाँ पे सर्दी ज्यादा नहीं रहती। बट वो विस्कस की बनी हुई शर्ट्स हैं जो लगती प्रिंटेड कॉटन शर्ट्स जैसी हैं, बट दे वार्म। सो वो ऑफिस जाने के लिए या सर्दियों में कहीं पे भी ड्रेसी होने के लिए भी, तो वो हम उनकी पिक्चर्स शेयर करेंगे। ग्रेट। जबरदस्त। आपको भी भेजेंगे उसमें। बिल्कुल भेजिएगा, आपको पसंद आएंगी। वो वाली चीज़ है ना, मैंने कहा मैं ये स्वेट शर्ट पहनूंगी, मैं छुट्टियों पे वेकेशंस पे जाऊंगी। नहीं वो ज्यादा आपके टाइप की हैं। अच्छा हाँ ग्रेट। उनके कट्स ऐसे हैं, देयर लॉन्गर फ्लोरल। मतलब उनको आप कुर्ती की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और शर्ट की तरह जो आने वाली है। डेनिम्स के साथ भी पहन सकते हैं और कपरीज वगैरह। बिल्कुल। अच्छा, और वो सर्दियों का मटेरियल। विस्कस मटेरियल। मतलब अब विस्कस मटेरियल ही हो यार, इतना डर लग रहा है आज तो बोलते हैं। क्यों? कि आपको गलत। और उसमें भी ना बहुत
कलर्स जो हैं वो बड़े वाइब्रेंट हैं, विंटर्स के उसको जहन में रख के तो हमने उसमें बड़े ब्राइट कलर्स और उनको 2-3 कलर्स एक शर्ट में आपको मिलेंगे। सो उसके जरा कलर्स उस तरह के हैं कि आपको जरा रिफ्रेशिंग फील आएगी। अच्छा, तुम दोनों में से गुस्से का ज्यादा तेज कौन है? मतलब आई थिंक इट्स ओकेजनल, डिपेंड्स। आई मीन अब तो मुझे पता है क्या लगता है, तेज कोई नहीं है। अब मुझे लगता है कि विद एज ऑल्सो, लाइक पहले भी हम लोग ओकेजनली हमारा वो चलता है, लेकिन विद I don't know, I think we become more of the criers now. I don't know, when we feel angry also तो रोना आ जाता है, निकल आते हैं। हाँ, बस ऐसा है, गुस्सा नहीं हो सकता। अभी जब शूटिंग के दौरान कितना गुस्सा आया होगा? तो रोना आया है, रोना आया, गुस्सा नहीं आया। चुप वो वैसे आई थिंक कह ही देती हूँ, मुझे लगता है सोने से स्ट्रेस, रोने से स्ट्रेस कम होता है। कह ही देती हूँ। और साथ फंबल भी कर दिया ना, बट मेरे लिए फॉर मी रोने से स्ट्रेस कम होता है, so, इसलिए मैं रो लेती हूँ। मुझे चला भी दो फॉर मी। नहीं, आप पता है क्या, शो से पहले ना एक डिस्क्लेमर चलाया करें कि हर किसी की अपनी एक्सपीरियंस है। वो डिस्क्लेमर्स नहीं पढ़े जाते। मैं अगली दफा यहाँ डिस्क्लेमर लगा के आऊंगी कि मैं जो कहूंगी अपने एक्सपीरियंस से कहूंगी, किसी और के लिए नहीं कहूंगी। आई स्वेयर यार, हम तो परेशान हो गए। नहीं लो इतने दिल पर यार। अच्छे भले पढ़े लिखे जर्नलिस्ट और ये लोग हमें टैग करके निकले, हाउ इररिस्पॉन्सिबल। भाई हाउ इररिस्पॉन्सिबल ऑफ यू टू बिलीव दैट वी आर डॉक्टर्स, वी आर नॉट, वी आर नॉर्मल पीपल। हमें बात करने दो यार। चलो कोई बात नहीं है। हाँ ठीक, बट्टी पाओ, बट आगे बढ़ो। हाँ, कि रोने से स्ट्रेस कम हो। अच्छा, नॉर्मली मैंने अक्सर देखा है, तुम्हें आमतौर पे जब तुम लोग इधर उधर कहीं नजर आ रहे होते हो, स्पॉटेड लिखा आ रहा होता है, तुम लोगों ने फ्लैट्स पहने होते हैं, तो हील्स तुम लोग इतनी नहीं नॉट रियली। हाँ, ज्यादातर फ्लैट्स ही पहनते, ज्यादातर स्नीकर्स, लोफर्स, बिग ऑन फ्लैट्स। अच्छा, अगर मैं पूछूं तुम दोनों में से स्पोर्ट्स में ज्यादा कौन आगे था, लाइक भागने दौड़ने में या कुछ गेम्स वगैरह? दोनों ही थे। हाँ, रेस डिफरेंट चीजों में थे। आई थिंक आई यूज्ड टू बी मोर ऑन द एथलेटिक साइड के रेस वगैरह। बहना यूज्ड टू प्ले नेटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। हाँ, अच्छा, अम्मी तो हम तीनों ही थे बल्कि। हाँ, तीनों बहन भाई। अम्मी से कोई बातें छुपाते थे बचपन में? कभी ऐसा होता तो तीनों मिलकर प्लान करके अम्मी से छुपाना है, या उर्वा से छुपाते थे तुम और भाई मावरा? अच्छा, ये इक्वेशन तो वैसे आपको पता है, लेकिन मैं सबको बता देती हूँ कि अम्मा जो है ना, वो हमेशा से थी दोस्त। हाँ, तो उनसे वैसे ही बाय द वे भी चीज़ें शेयर हो जाती थी, और फिर उस दोस्ती से होता ये था कि जब कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो दिस इज द राइट पर्सन टू टेल। क्योंकि अम्मा को अगर आप दोस्त की तरह बताएंगे, लेकिन जो एडवाइस आएगी वो कितनी मैच्योर और कितनी एक्सपीरियंस्ड एडवाइस होगी, और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, जो उस वक्त आपको बचपन में लग रहा होता है बहुत बड़ा मसला होता नहीं है। तो वो पेरेंट्स को बेहतर पता होता है कि क्या है। So, मतलब छोटी छोटी चीजें, जैसे बंक कर लिया, पकड़े गए, टीचर्स को पता चल गया बंक कर दिया है, यू नो, इस तरह की जो चीजें होती है स्कूल। हाँ, और टेस्ट नहीं अच्छा हुआ। हाँ, और अम्मा हमेशा दूसरों के सामने कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, जी मैं समझाऊंगी, या इस तरह की जो भी बात। अकेले में बढ़ती थी डांट कि अब ना हो, लेकिन किसी के सामने हमेशा शी वुड बी ऑन आवर साइड। और ज्यादा अम्मा स्ट्रिक्ट भी नहीं थी, बस उनको ये होता था कि वही चीजें करो जो बता भी सको। वो दोस्ती का ये भी हुआ ना कि फिर हम खुद भी सोचते थे यार अम्मा को तो जाके बताना ही है क्या किया है, तो फिर उस हद तक ही करते थे जो जाके बता सके। और एक सर्टेन एज तक ना अम्मा कहती थी कि तुम लोग मुझे बताओ या ना बताओ, मैं तुम लोग का चेहरा देख के पढ़ लेती हूँ। फिर तो हम और ही खुद से जाके बताते थे। हमें होता था खुद उनको पता चल ही जाएगा। माशाल्लाह मुझे नजर आता है। I think it's true. मदर्स को पता चल जाता है हर चीज की सच्चाई ना, लेकिन रीड बिहाइंड। अच्छा, अब माशाल्लाह ऑल्सो दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स से, फॉर श्योर। भाई का भी हो गया ना निकाह? पिक्चर्स देखी थी, अल्लाह कितना लास्ट ईयर भाभी आ गई हैं। तो रुखसती का प्लान क्या है उसके, भाभी की? देखिए, उन्होंने रुखसती हमने कोई इस तरह फॉर्मल नहीं रखी है। उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि एक छोटी सी सेरेमनी हो, और वो बड़ा उसको प्राइवेट रखना चाहते थे। और उनके लिए निकाह ही एक, मतलब उसी दिन हमने वो पूरा फंक्शन किया और उसके बाद खाना किया। तो बहुत ही सिंपल, क्योंकि मावरा बची है हम।
बची भी क्योंकि इनकी ऐसी थी ख्वाहिश कि यार हम सिंपल रखें। लाइक आई सेड, जिसको जो करना है हमारे घर में वो अलाउड है। तो इनू को ही सेड कि बड़ी बहुत वेडिंग पे खर्चे करने से बेटर है कि मैं ट्रैवल कर लूं, पैसों से ट्रैवल। तो इसने खुद ही ढूंढी या तुम लोगों से मशवरे किए? तो वो होता है ना, बहनों को दिखाई जाती है, सुनो कैसी है बताओ जरा। हमें तो क्यूट ही लगती थी और अभी भी लगती है, बट वो हमें पता था दे वर डेटिंग। अच्छा। जैसे आई न्यू अबाउट उर्वा एंड फरहान भाई, लाइक इट्स हमारे घर में इट्स ऑल वेरी ओपन। इसीलिए फिर सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं एंड एवरीबॉडी इज अलाउड टू डू व्हाट दे वांट टू डू। ये तो बहुत जरूरी है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद उर्वा मावरा हमारे साथ हैं विद UXM, और इनकी एक दफा फिर मैं इंस्टा का पेज और वेबसाइट रिपीट करवाना चाहूंगी, खुद ये लोग करें। डू इट नाउ। हमारी वेबसाइट है urvaxmavra.com। वहाँ पर आप दुनिया में कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी शॉपिंग कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी की भी ऑप्शन है। और हमारा इंस्टाग्राम पेज है UXM Official। ये ऑर्डर राइट नाउ। जी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं उर्वा मावरा के साथ हमारा आज का शो। मैंने कहा था ना सुबह सुबह आपकी खुशगवार बना देंगे। और एक और चीज़ मैं आपको देने वाली हूँ अडोर की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। अडोर तू है हसीन, ये लो तुम्हारे लिए, और ये लो ये तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारे लिए भाई जी। हाँ जी, ये तो हो गया डॉर की तरफ से, और ये है NYC की तरफ से उर्वा के लिए। और ये थैंक यू। What a lovely packing. Thank you. I can't wait to wear it. It's the red one, right? Yes, it's the red one. मेरे का क्या कलर है? मेरे का क्या कलर आपका मस्टर्ड। अभी तक ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ ये वाला पीस। रेड मुझे पता है, आपने पहना था परसों। कल बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, आज हमारा चौथा पीस लॉन्च हुआ है। मेरे 3 पीसेस और रहते हैं अभी, तो ये जो रहते हैं उसमें से एक है ये वाला पीस, मस्टर्ड कलर का, येलो मस्टर्ड। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने जो अनाउंस किया था कि जो लोग ऑर्डर करेंगे हम उनके घर विजिट करेंगे। बहना पाकिस्तान में थी ही नहीं, हम लोग शूट पता नहीं हमने कैसे किया है, तो हम विजिट नहीं कर पाए, तो वी गेव सम गिवअवेज टू द पीपल जिनका नाम लकी ड्रॉ में निकला था। ठीक है। टुडे आल्सो वी गॉट 1 गिवअवे स्वेटशर्ट्स में से ही। और जितने लोग ऑर्डर करेंगे अभी आपके शो की ड्यूरेबल के पूरे दिन में, उसमें से वील सेंड गिवअवे। मतलब आज की डेट में जो भी ऑर्डर करें उसमें से हम एक लकी ड्रॉ करेंगे। आपका जो गिवअवे होगा वो आपके ऑर्डर से हम मेक श्योर करेंगे कि डिफरेंट हो। ओह ग्रेट, जबरदस्त। तो आज के दिन बस अभी शुरू हो गया ना, अब हम लाइक वो ऑर्डर प्लेस करना हम या आपकी शो वाले दिन करते हैं या हम अपनी बर्थडेज पे करते हैं, ये स्पेशल। वाह जबरदस्त। तो हमारा एक बड़ा अच्छा कनेक्शन बना हुआ है। लास्ट टाइम भी हमने अपने शो पे, मैंने इनको खुद बुलाया था कह करके आओ, क्योंकि मुझे बजाते खुद इनके डिजाइन बहुत अच्छे लगे थे और मैंने खरीद के मंगाए थे स्पेशली पहले, फिर मैंने इनको तस्वीरें खींच के भेजी थी। बेटी ने भी? मेरी बेटी ने भी, मैंने भी। तो वो हमारे पास तुम्हारे 3 डिजाइन मौजूद है हमारे घर में। ओके, तो अगर मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं पूछूं कि उर्वा के लिए मावरा क्या है और मावरा के लिए उर्वा क्या है, तो ये दोनों बहना क्या कहेंगी? नो यू बहना पूरा शो मैंने बोला यार। आई थिंक मेरे लिए इम्पॉसिबल है लाइफ इमेजिन करना विदाउट हर। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में ऑब्वियसली होना ज़रूरी है अब साथ। हम एक दूसरे के एडवाइस के बगैर हमारा 1 मिनट भी नहीं गुजरता। तो और ये चीज़ चेंज भी नहीं हुई, शादी के बाद थोड़ी सी बदल जाती है। नहीं बदली, बिल्कुल नहीं। तो आई हैव 2 people to take advice from. फरहान भाई also. You lucky girl. बिल्कुल नहीं बदला, और मुझे लगता है कि नहीं बदलना चाहिए। ज़रूरी होते हैं यार बहन भाई, आपके सिबलिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट। जितना वो आपको जानते हैं कोई और नहीं जानता। उन्होंने सबसे ज़्यादा आपके साथ जो है ना आपकी ज़िंदगी गुजारी होती है। तो मेरा ख्याल है कि I mean, bottom line, can't imagine life without her. मावरा, तुम क्या कहोगी? You know, I read a book, Kite Runner, आपने भी शायद पढ़ी भी हो। उसमें 2 बहन भाई होते हैं और उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है कि बहन भाई से पूछती है कि विल यू बी विद मी फॉर एवर, तो वो कहता है यस फॉर एवर, और वो कहती है टिल माई लास्ट ब्रेथ, तो वो कहता है यस टिल योर लास्ट ब्रेथ। सो आई रिमेंबर सेंडिंग स्क्रीनशॉट उसका टू उर्वा एंड इनू
एंड आई थिंक आपके बहन भाई होते हैं जो आपके साथ पहले जिंदगी शुरू से लेकर एंड तक, और ये जो सब रोमांटिक बातें होती हैं और फेरी टेल्स और फॉरएवर वाली बातें, फॉरएवर वाली बात आप सिर्फ अपने बहन भाई के लिए कर सकते हो, बिकॉज़ दे आर विद यू इन योर गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, और बहना के बगैर तो आई कांट फंक्शन, आई कैन नॉट। तो हम वही सीरियसली तुम लोगों का प्यार नजर आता है, वो वाली चीज एक नजर आ रहा होता है, हम सब देखते हैं। आई थिंक आई एम वेरी लकी टू हैव। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये भी मैं ज्वेलरी के बारे में भी बताती चलूं, इसके ऑर्डर्स कैसे प्लेस करेंगे? लाइक तुम लोगों की ज्वेलरी बिल्कुल वैसे ही वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे, बट ज्वेलरी की क्वांटिटी हमारे पास थोड़ी कम है क्योंकि मतलब ये आइकॉनिक पीसेस हैं, तो ये लिमिटेड एडिशन है बेसिकली। तो फिर उन्होंने जिसको खरीदना है वो जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस करे, फिर तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक सिल्वर प्लेटेड कलेक्शन है और एक गोल्ड प्लेटेड है जैसे आपने पहनी है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि तो प्लेटिंग से इनका ये फायदा है कि दे आर लॉन्ग लास्टिंग, खराब नहीं होंगे। लेकिन फिर भी परफ्यूम वगैरह लगाते हुए थोड़ा सा एहतियात करें ना, आर्टिफिशियल से सम पीपल आर एलर्जिक आल्सो ना, कि उनको सूट नहीं करता है, तो वो प्रेफर नहीं करते कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहने। तो इसका वही वाला इफेक्ट होगा जो आपकी गोल्ड या चांदी की ज्वेलरी का होता है कि आपकी स्किन को भी तंग नहीं करेगी और उसकी जो शाइन है वो भी नहीं जाएगी। और हमने वेबसाइट पे इनको बनाने, जिस तरह हमने ये बनाई है, जो इसका पूरा प्रोसेस था वो भी लिखा हुआ है, which is why it is for the price it is, क्योंकि ये आपके साथ रहेगी भी ज्यादा अरसा। So I think you should buy it। अच्छा तो हम जाने से पहले बात कर रहे थे कि भाई की तो दुल्हन ले आए, अब मावरा की हम कब देख कुछ खबरी, मावरा तुम्हारा नंबर आ गया है ना? मावरा के हम क्या सोच रहे हैं, मावरा का क्या प्लान है? वैसे भी तुम लोगों की फैमिली में कोई दूसरे को पुश नहीं करता, और आई गेस अम्मी भी नहीं कहती होंगी बेटा आप शादी कर लो, ये वो ना, लेकिन मावरा को सही लग रहा है। हाँ, मावरा ने जैसे अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की है माशाल्लाह, करियर भी रन कर रही हो अपना, सारी चीजें एक साथ कर रही हो, तो ये कब सोचती हो कि 2020 2022 मतलब लाइक क्या सोचती हो? मैं ये नहीं पूछ रही लड़का कौन है या क्या है, ये नहीं सब इतनी पर्सनल में नहीं जा रही हूँ, वैसे ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारा प्लान कब है, कौन से साल? सुनिए, प्लान मेरा इस वक्त तो ये है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो करूँ, और जो मेन प्लान ऑफ एक्शन है वो ये कि मैं अगस्त में अगस्त में आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू माय प्लान, अगस्त में मैं बाहर करने लंदन जा रही हूँ 1 साल के लिए। तो आई थिंक उस 1 साल में ये डिसीजन लिया जा सकता है, बट आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो रही हूँ, बट द डिसीजन इज विद हर एंड विद मम्मा, एंड मुझे पता है दैट इन्होंने कहा कि कर लेंगे, हम फरवरी में कर रहे हैं, जिससे भी करवा दें, जब करवा। सीरियसली आई मीन दे विल नॉट आल्सो डू, आप ऐसे थोड़ी करेंगे फरवरी में कर दें, ये लोग मेरे लिए मुझसे बेटर डिसीजन लेते हैं, तो हो नहीं सकता कि तो तुमने अपना डिसीजन इनके ऊपर ही छोड़ा है कि हाँ यार, जो तुम लोग कहो, इतना बड़े डिसीजन का स्ट्रेस मैं नहीं ले सकती। सुनो तो ये तो मैं नहीं कोई अच्छा इसको नजर आता तो नहीं कोनी मार के कहती मावरा ये देखो, मावरा देखा ये देखो, और मेरी कॉन्वर्सेशंस, हम कभी कभी आपस में बात कर रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि अगर ये कोई सुन ले, मेरी कॉन्वर्सेशन कोई नहीं सुन सकता, कोई भी नहीं, हम किसी को नहीं सुनाते। मतलब उसमें से तो हम इन्स को भी एक्सक्लूड कर देते हैं, और समटाइम्स आई आस्क करके हमें सीक्रेट बात करनी है, जाओ जरा। अच्छा कुछ बातें हैं जो मेरे बीच में रहती हैं। फोन करते ना पहले पूछते कोई सुन तो नहीं रहा, स्पीकर पे तो नहीं हो, अच्छा आप मेरी बात सुनो। It's true। तो ये कोड वर्ड्स भी तो होते हैं ना, जब आप पब्लिक में बैठे हुए आप कोई ऐसी बात कर रहे हो, हमारा कोड वर्ड जो है ना वो हमारा आई कांटेक्ट ही काफी होता है, कि वो कोई चीज कोई बात है ना जो हमने करनी है, तो वो बस वहाँ देख के तो बस एक पता चल जाता है क्या बात की है। वो होता है कि टू बी कंटिन्यूड, वील टॉक अबाउट दिस लेटर। इट्स ट्रू। बट आपको पता है मैं कितनी वोकल हूँ, कुछ होगा तो आपको, अभी कुछ होता भी तो आपको पता चल जाता, जितना मैं तेज बोलती हूँ ना, सब कुछ बोल देती हूँ मैं। लेकिन यार देखो बात सुनो, जो सब कुछ बोल देता है ना उसके चेहरे पे वो चीज नुमाया होती है कि वो दिल का साफ है, और वो चीजें हैं नुमाया, वो पब्लिक है ना सब कुछ जानती है, तो तुम लोग डिसहार्ट नहीं हुआ करो अगर कोई हम कुछ तो अपने लोगों से डिसहार्ट हो जाते हैं जो हमारे मीडिया या पब्लिकेशन के लोग हैं। आई एक्सपेक्ट देम टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। मैं बताऊं तुम दोनों की रिस्पेक्ट लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, और लड़कियों से ज्यादा इसलिए भी करती हूँ, तुम लोग सेल्फ मेड हो, कोई अब्बा पीछे से कोई और सपोर्ट नहीं थी इस करियर में, खुद आगे बढ़े हो अपने बलबूते पे और अच्छा नाम कमाया, तो मैं सीरियसली मैंने तुम लोगों का हार्ड वर्क, ये मेरे सामने की बच्ची है, मैंने तुम लोगों का हार्ड वर्क देखा, इसलिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मेरी बच्चियाँ अम्मी से भी मिली हूँ, वो सारी चीजें देखी हैं, तो इसलिए
लोग भी तुम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और शायद इसलिए तुम लोगों का नाम। थैंक यू तो जो भी काम करो इंशाल्लाह बहुत नाम कमाओ, बहुत आगे जाओ। थैंक यू। एज ए लॉयर भी, एज ए डिजाइनर भी। आपको भी ऑल द बेस्ट फॉर NYC। Thank you so much. बहुत जल्दी मैं आपको ये जोड़ा पहन के ना फिर पिक्चर भेज कि कैसा लग रहा है। थैंक यू, लव यू सो मच। तो जी जनाब, ये था हमारा आज का शो। फ्राइडे आ गया और मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। 20, 21, 22 को हम F9 पार्क में मिल रहे हैं। फरहान भी है उधर। फरहान भी होंगे जी। म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, फूड मेला है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेस्टिवल है ARY फीस्ट। आप लोग भी आइए और देखिए, मैं इस्लामाबाद वाले लोगों से बहुत मिलना चाह रही हूँ। बहुत दिन हो गए। आपको वहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगेगा। मैं परसों आई हूँ, बड़े मजे की ठंड हुई है। मैं भी परसों वापस जा रही हूँ। 2 से तो मैं मिल चुकी हूँ। हाँ, और मैं वहाँ आके बाकियों से भी मिलना। थैंक यू निदा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू द ऑडियंस। इतना ज़्यादा आप हमें प्यार देते हैं और UXM को प्यार दे रहे हैं। थैंक यू एंड जुम्मा मुबारक टू ऑल। जुम्मा मुबारक जी। इंशाल्लाह मंडे को मैं अपने 5वें पीस के साथ आऊँगी यहाँ @nyc.pk मेरा इंस्टा पेज है और NYC मेरे फेसबुक का पेज है। तो जिस तरह वाकई आप लोग हमें प्यार देते हैं, इस प्यार की खातिर ही हम आपके लिए मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आते हैं। तो आप बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी, बल्कि हम इस्लामाबाद में भी तो मिल रहे हैं ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।